All right, everybody, excited. Welcome to today's hangout, Thursday afternoon skill building hangout, है ना? सो थर्सडे आफ्टरनून स्किल बिल्डिंग हैंगआउट एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है सभी लोगों के लिए जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो अपने आप पे काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरा बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर जाए। तो जब वो इकट्ठा होते हैं अपने साथ में अपनी टीम को लेकर, हमारे पास में हैंगआउट्स के हफ्ते में दो ऑप्शंस हैं। एक ट्यूसडे को जो रात को होता है 8 to 9:30, और एक जो थर्सडे को होता है 3 to 4:30, और मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम 5 o'clock तक। राइट। सो आप लोगों का वेलकम है आज के इस हैंगआउट में। एंड आज के हैंगआउट में डॉक्टर मनीष जी ने बहुत ही अच्छा प्लान किया है। ड्रीम्स के ऊपर डिस्कशन होगा, सपनों के बारे में बातचीत होगी। और क्या बढ़िया और बेहतर चीज हो सकती है कि 1 तारीख को हम लोग सपनों से शुरुआत करें, है ना? एक ऐसी चीज जो हमें होप देती है, हमें आशा देती है, हमें आशावादी बनाती है। इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है? आज की तारीख में आप कोई भी यूट्यूब चैनल खोल के देखें, कोई भी आप अपना सोशल मीडिया पेज ओपन करके देखें, सब जगह से नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव न्यूज, राइट? बट एक ऐसा अपॉर्चुनिटी एमवे जहां पर हम मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करते हैं, मैक्सिमम टाइम हम पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस के ऊपर डिस्कशंस करते हैं। सो और और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है ना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है वो चीज का। राइट। बीच में एक बार एक वीडियो मैंने शेयर किया था क्राउनशिप एंटरप्राइज ग्रुप में। अगर आप सब लोग ने वो वीडियो देखा हो, जहां पर एक जो वो टब है उसके अंदर वो 6-7 चूहों को डुबा देता है एक वैज्ञानिक। और जब वो चूहे डूब रहे होते हैं, वो तैरने की कोशिश कर रहे होते हैं और कोई उसको उठाता नहीं है, तो 20 मिनट के अंदर वो अपना हार मान लेते हैं और सबके सब डूब जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है। फिर अगले एक्सपेरिमेंट के अंदर सेम 6 चूहे, सेम साइज के, सेम ब्रीड के, सेम वेट के 6 चूहे वापस लाकर डालता है और फिर से उनको डुबाता है। सब ऐसे तैर रहे होते हैं। 20 मिनट होते होते जैसे ही वो हार मानने वाले थे, वो 6 के 6 चूहों को बाहर निकाल लेता है। सब बच गए। फिर 1 घंटे के बाद वापस से वो 6 चूहों को डाल देता है पानी के अंदर। अब वापस वो चूहे जो है वो मरने की पोजीशन पे आ रहे हैं। लेकिन अब की बार 20 मिनट नहीं, राइट, 60 आवर्स, 60 घंटे वो चूहे तैरते रहे बचने के लिए। सिर्फ 20 मिनट नहीं, 60 घंटे वो तैरते रहे। मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24, 24, 48। राइट। और एक और 24 डाला हमने, तो लगभग 60 आवर्स वो चूहे। क्यों? क्योंकि एक ही चीज था, वो था आशा की किरण कि कोई बचा लेगा। और पहले वाले केस में वो नहीं थी, इसलिए वो 20 चूहे तुरंत हार मान गए। लेकिन जब आशा की किरण आई, है ना, एक होप बनी, तो उसके अंदर वो चूहे जो है वो लॉन्ग टर्म तैरते रहे। राइट। सो यही एक चीज होती है। दैट्स वाई जब हम ड्रीम्स के ऊपर बात करते हैं, तो वो आशा की किरण जो है ना, वो मन के अंदर उत्पन्न होती है कि यस। एंड हकीकत है, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी उम्र हो गई है या फिर हम बहुत आगे, अब क्या और कमाना है ना? राइट। अगर ऐसा बिलबिट जी ने सोचा होता, तो बिलबिट जी ने अभी इतना बड़ा तो बनाया नहीं होता कभी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बिलबिट जी को पास तो पूरा अधिकार था ये सोचने का कि भाई हमारे तो बच्चे भी नहीं है, हम तो किसके लिए जमा करें, किसके लिए प्रॉपर्टी बनाएं, दो मियाँ बीवी खुश रहें। राइट। बट फिर इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कभी बनाते ही नहीं वो। तो बिलबिट जी हमेशा बोलते थे, क्या बोलते थे, कि एक सपना ऐसा होना चाहिए जो कभी भी पूरा ना हो। क्यों? क्योंकि वो पूरा करते करते आप चल बसे, आप अमर हो गए या गुजर गए। राइट। ठीक है। यू वेंट अप। तो सो दैट्स व्हाई ऑलवेज हैव सम गोल, सम ड्रीम, चाहे वो स्पिरिचुअल गोल हो, चाहे वो आपका कुछ मतलब कोई फिजिकल चीजों को पाने का कोई ड्रीम हो, कोई भी हो। बट कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई ड्रीम, कोई ना कोई चीज हमारे अंदर हमेशा होनी आवश्यक है। राइट। और इसी के साथ में डॉक्टर मनीष जी को मैं इनवाइट करूंगा ताकि वो फर्दर कंटिन्यू कर सकें। डॉक्टर मनीष जी, ऑन द स्टेज, तालियों के साथ। थैंक यू अंकुर जी, थैंक यू वेरी मच। सो एक बार जोरदार तालियां बजाइए अंकुर जी के लिए। और एक ताली आप सबके लिए। कहते हैं ना, जो पहले दिन, साल के पहले दिन जो जो काम करोगे वो काम लगातार होता रहता है। तो जो आज अटेंडेंस दे रहा है, डेफिनेटली दिस इज हाउ बिजनेस इज गोइंग टू बी बिल्ड। सो वैसे भी आज का सेशन में आज का सेशन काफी खास है। और डेफिनेटली आज कोई टॉपिक नहीं है, तो मैंने
जानबूझ के टॉपिक नहीं दिया क्योंकि मैंने कहा कि यार चलो पहला दिन है, हमारा मीटिंग का पहला दिन है, तो आज कुछ हम ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस की बातें करेंगे। अंकुर जी भी बात कर रहे थे बिलब्रिट की। सो बिलब्रिट से मैंने को एक चीज और याद आई, उनकी उनके बहुत सारे टॉक्स मैंने सुने हैं। उनकी एक बहुत अच्छी किताब है, कुमार शिवराम ने लिखी थी, बहुत अच्छी किताब है। तो बिलब्रिट हमेशा कहते थे कि तीन तरह की जिंदगी है, तीन तरह की, लाइफ ऑफ सर्वाइवल, लाइफ ऑफ सक्सेस एंड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। सो लाइफ ऑफ सर्वाइवल ना, सर्वाइवल इज दाल रोटी, हम खा रहे हैं, रोज कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ये सर्वाइवल है। सक्सेस, चार घर बना लिए, दो गाड़ी ले ली, थोड़े बैंक बैलेंस है, समाज में नाम है, इज्जत है, सक्सेस। उसके ऊपर आता है सिग्निफिकेंस। तो सक्सेस तक काफी लोग पहुंच जाते हैं, लाइफ में बहुत लोग हैं जो काफी लोग पहुंच जाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस वो है जहां पे आपकी वजह से बहुत सारे घरों के चूल्हे जलते हैं, आपके वजह से बहुत सारे घरों के ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस आगे बढ़ते हैं, और आपकी वजह से किसी और के लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंज आता है, पॉजिटिवली आप उसको इम्पैक्ट कर पाते हैं। इसे कहते हैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। मैं बिलब्रिट का मैंने एक बहुत अच्छी सीडी सुनी थी। बिलब्रिट याद आ गया ना, उनका नाम लिया तो मेरे को सारी चीजें याद आ गई। तो हमारे पास एक ब्रिट स्कूल होता था, जिसमें ब्रिट स्कूल था, और हमारे पास एक ऐप था जिसमें लीडरशिप एसओपी आती थी। तो मुझे याद है एंड एंड में जब बिलब्रिट में भी शायद बहुत एंड का टॉक था वो उनका, ड्रीम के ऊपर एक टॉक था, ड्रीम के ऊपर। सो अपनी तरह से बिलब्रिट ने उसमें बहुत सारी चीजें बताई, बट एक दो चीज मैं आपको बताता हूँ। उसमें उन्होंने उन्होंने कहा था, जैसे अंकुर जी ने कहा ना, एक ऐसा सपना होना चाहिए, तो उन्होंने कहा था ऐसा सपना होना चाहिए इंसान का जिसको सोच के भी आपको डर लगे। मतलब आप सोच नहीं सकते यार, मैं ऐसा हो सकता है मेरे साथ, ऐसा सपना एक आध ऐसा होना चाहिए। फिर वो बताते बताते वो कहते हैं कि ऐसा भी आदमी का एक सपना होना चाहिए कि उसके फ्यूनरल पे पूरा शहर बंद हो जाए। ऐसे एग्जाम्पल दे रहे थे वो, ऐसा भी एक सपना हो सकता है। मतलब आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना कि आपके फ्यूनरल पे पूरा शहर बंद हो जाए। ये भी एक सपना है, एक तरह से अच्छा सपना है। और एक सपना, और एक और चीज याद आई बिलब्रिट की मुझे, कि सपने क्यों देखने चाहिए, क्यों सपने देखने चाहिए, आज हम क्यों सपनों की बात कर रहे हैं? क्या अचीव करने के लिए सपने देखने चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आ, कोई भी कोई भी सपना अगर आप अचीव कर लेते हो ना, कोई भी सपना अगर आप अचीव कर लेते हो, उससे खुशी बिल्कुल नहीं मिलती। लेकिन जब जो चीज मिल जाती है ना, खत्म हो जाता है। मैं भी एक बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा हूँ, डोपामाइन डिटॉक्स। तो वो किताब में यही बताया गया है कि किताब में यही बताया गया है कि डोपामाइन जो खुशी का हार्मोन है, वो मिलने पे कुछ नहीं होता, जब एक्सपेक्टेशन होता है ना, इट प्रोपेल्स यू इनटू एक्शन। तो ड्रीम्स इसलिए देखने चाहिए, इसलिए लिखने चाहिए, ताकि क्योंकि वो जब आप कुछ गोल बनाओगे, ड्रीम देखोगे, तब अंदर से वो रिलीज होता है, एक्सपेक्टेशन होता है, और आदमी काम करने के लिए भागता है। तो अगर खुश रहना है, बिलबर्ट हमेशा कहते थे, अगर खुश रहना है आपको, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, यू हैव टू ऑलवेज फॉर्म सम और द अदर ड्रीम्स। और ड्रीम्स एक खत्म होते हैं तो दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इट इज नेवर फॉर सक्सेस और फेलियर। अचीवमेंट के लिए ड्रीम नहीं बनाते, ड्रीम इसलिए बनाते हैं, ड्रीम इसलिए बनाते हैं ताकि हम खुश रह सकें। ठीक है गाइस, तो इसी से हम शुरुआत करेंगे। और यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं है, मैं सबको बुलाने वाला हूँ एक एक करके, और मैं चाहूंगा कि आप अपने सपनों के बारे में बात करो। सबको 5 मिनट 10 मिनट जितना चाहिए आपको मिलेगा टाइम। अगर आपको समय चाहिए तो आप समय भी ले लो, बट पहले शुरुआत करेंगे एमवे बिजनेस के संदर्भ से, कि आने वाले इस समय में, मतलब अगर आप एमवे के लिए नहीं गोल बना पा रहे हो तो अपने लाइफ के गोल भी बता सकते हो कि यार मेरे को इस साल 2027 आते आते, मतलब 2026 खत्म होते थे, क्या क्या चीजें हैं तो अचीव करनी है। ओके, ठीक है, चलिए। सो अभी शुरुआत किसके साथ करें हम?
Who wants to go diamond first? किसके साथ शुरुआत करें? Let me see. गीता जी, काय म्हणता तुम्ही? अरे वा, गीताजी तयार. ठीक आहे. काय म्हणू सर? हा? काय म्हणता? मराठीत बोलू का? हाँ हाँ चालेल, मराठीत सांग. सबको बोलना है, सबको बोलना पड़ेगा. दो दो लाइन तो बोलना ही पड़ेगा. जो जो वीडियो पे, या तो फिर आप निकल जाओ हैंगआउट से. सर्वांना येस. सर्वप्रथम सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. Happy New Year to you तर too. थँक्यू. मराठीत नाही बोलत मी, हिंदीच बोलते. मैं एमवे में अभी, सर मुझे कंटिन्यू करना है. यस. ओके जी सर. ड्रीम्स के बारे में मैंने ना कभी ड्रीम्स देखे ही नहीं थे ऐसा, लेकिन जब से एमवे में आई हूँ आप लोगों को सुन के फिर हाँ बहुत बार सोचने लगती ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है. तो अभी मेरा जो लास्ट ईयर भी मैंने सर बताया था कि मेरा ड्रीम है कि मुझे, मैं बहुत दूर रहती हूँ स्टेशन से, तो नजीक स्टेशन के नजीक घर लेना है. और मैं अभी थोड़ी निकल के आगे आई हूँ और चाहती हूँ इस साल और थोड़ी आगे जाऊं. ये मेरा ड्रीम है पहला. और एमवे के बारे में बताऊं तो मैं, मालूम नहीं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं 100% मेरा नहीं दे पा रही हूँ इतने सालों से, बिकॉज मेरे फैमिली है ये सब करके. आप तो देख रहे हैं ना, महीने में एक दो बार तो बार बार हम लोग को गांव एक रात गए फिर आए भाग के. तो ये बहुत सारा संभालते संभालते कहीं ना कहीं बहुत सी बोलते हैं ना थकान हो जाती है. मैं ऐसा नहीं बोलती कि मैं दुनिया से अलग करती हूँ, लेकिन ये बहुत बार होता है मेरे साथ इतने सालों से ना, कि महीने में 2 महीने में एक आध बार गाँव जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, ये सब करने में शायद बहुत बार मेरा जो काम मैं सोचती हूँ वो छूट जाता है मेरे हाथ से. ये बहुत बार होता है इतने सालों से. तो मैं चाहती हूँ अभी कि इतने सालों से मैंने जो भी किया ना, लेकिन अभी जो मैं आरोग्य वेव के साथ रह के सीख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ शायद मैं इतने सालों से यही ढूंढ रही थी और मैं अभी पूरा फोकस उसी पे डाल रही हूँ. और मेरा ड्रीम ये है कि हर हफ्ते हम जो भी सेशन अरेंज करते हैं उसमें कम से कम 8 से 10 लोग मेरे हो हर हफ्ते. ये मेरा ड्रीम है सबसे बड़ा 20 साल का. थैंक यू. और बताइए ना, कुछ और क्या अचीव करना चाहते हो इस साल? 2026 खत्म होते होते कुछ लिखे, गोल्स लिखे आपने? नहीं सर, एक्चुअली मैंने नहीं लिखे अभी तक. चलेगा, मैं अभी वापस आपके पास आऊंगा. ज्यादा जी नहीं, 10 चीजें लिखनी है. 10 चीजें लिखनी है. हाँ, सुनते जी रहिए जी सबको, बट आप लिखते रहो क्या क्या चीजें आपको चाहिए इस बार. ओके. जी जी. गीता जी के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए. एंड पहली बात, कोई भी है ना, नेगेटिविटी से शुरुआत नहीं करेगा. कोई भी है ना, सबके चैलेंजेस अलग हैं. याद रखिए, सबके चैलेंजेस अलग हैं. मैजिक किसमें है कि वो चैलेंज के साथ साथ अगर आप फिर भी लगे हुए हो अपने ड्रीम एंड पैशन में, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है. गीता जी जितना ज्यादा बिजी रहती हैं और जितना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको पता है किस तरह से वो अपना घर संभालती हैं, अपने इन लॉज को संभालती थी, अभी भी संभाल रही हैं. बच्चे हैं, फिर स्कूल है, फिर बिजनेस है, हेल्थ है. तो उसके बाद भी आप टिके हुए हो ना, अपने ड्रीम के प्रति भाग रहे हो. ये इससे बड़ा कोई डायमेंडशिप है ही नहीं. और यही यही बात 3 फीट अवे फ्रॉम गोल्ड, नेपोलियन हिल कहते हैं. इनफैक्ट 3 फीट अवे फ्रॉम गोल्ड, 3 फीट अवे फ्रॉम गोल्ड की पूरी किताब है, इतनी बड़ी मेरे पास है. इतनी बड़ी किताब वो एक ही टॉपिक के ऊपर है. उसका मतलब क्या है कि आप सबको स्टोरी पता है, बट मैं सिर्फ नटशल में कहना चाहता हूँ. जो गीता जी ने कहा ना, उसके बाद गीता जी ने क्या बोला कि शायद ये जो अभी चल रहा है प्रोसेस हेल्थ का,
ये मैं इसी के लिए बनी हुई हूँ, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा। और सोच के देखो, अगर 1 साल पहले गीता जी टाटा बाय बाय कर देती एमवे को, तो ये पता ही नहीं चलता उनको। सो आप जब किसी गोल के प्रति परस्यू करते हो ना, आपको भागना नहीं, वहां से छोड़ के नहीं भागना क्योंकि चल नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। आप टिके रहो, करते रहो, आपके लायक जो चीज होगी ना वो हो जाएगी, सही समय पे सही चीज आ जाएगी। सो इसके लिए कंसिस्टेंस एंड परसिस्टेंसी के लिए गीता जी हम आपको बधाई देते हैं, और वी क्लैप फॉर दैट। लेट्स क्लैप फॉर गीता जी। मेरा एक हाथ बिजी है मेरी बेटी के स्किल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस गो टू डॉक्टर मित्वा। यस डॉक्टर Good मित्वा, afternoon and Happy New Year to all. बताइए डॉक्टर मित्वा, इस साल 2026 स्टार्ट होते और खत्म होते होते क्या चीजें हैं जो आप अचीव करना चाहते हो आप? सर है थोड़ी चीजें, जैसे कि पहला तो 100 DCR कंप्लीट करना है, जो मैंने स्टार्ट किया है फाइनली। सो आई नीड टू बी परसिस्टेंट। सेकंड, वांट टू एक्सपांड मेरा क्लिनिक क्लिनिक का है कि अभी इवनिंग का टाइम में चल रहा है, सो आई नीड के वो पूरा एक स्पेस लेके आई गोना स्टार्ट माय ओन क्लिनिक। थर्ड इज ट्रैवलिंग। ट्रैवल करना है, यूरोप ट्रैवल करना है, सो दैट वाज क्वाइट अ बिग ड्रीम फॉर मी कि चलो इस साल करना है, मतलब करना है। तो विल सी क्या होता है आगे। फैमिली के साथ जाना है घूमने के लिए, तो वो भी प्लान करना है। हेल्थ के ऊपर सबसे ज्यादा मोस्ट राइट नाउ हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेट करना है, दैट इज व्हाट कर रही हूँ मैं। तो मेन वो ही है, हेल्थ, बिजनेस, चाहे वो एमवे हो या मेरा क्लिनिक हो, बोथ द थिंग। एंड साथ साथ में ट्रैवलिंग एंड एंजॉयिंग माई सेल्फ। दैट इज माई क्लियर गोल राइट नाउ, सो विल सी आगे क्या होता है। विल सी। वेरी गुड, वेरी गुड, एंड वी विल प्रे कि भगवान आपका सारा ड्रीम पूरा करे। और यस, आपको बधाई हो कि आपने 100 डेज डीसीआर का जो एक कमिटमेंट लिया यस, है। यस, आई विल डू दैट। डेफिनेटली, यस, एंड वी बिलीव इन यू दैट यू विल डेफिनेटली डू। संदीप एंड सोफिया है यहाँ पे, वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, झंडा लेके आगे जा रहे हैं। दे यस, इंस्पायरिंग एवरीवन। यस, सो यस, we have lot of people behind them na, who are slowly and steadily going ahead. We are really proud of you, and of course होएगा, हिम्मत नहीं हारने का, करते रहने का। यस। राइट। अभी फोर्थ को जब हम चलेंगे चेंबूर में, तो वहां से जो इंस्पिरेशन मिलने वाला है ना, दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। अनिल एंड बिंदु रारंग, आई एम सो एक्साइटेड, आई कांट टेल यू। राइट। आई वुड ओनली सजेस्ट डॉक्टर मितवा, इनफैक्ट एवरीबडी, स्टार्ट राइटिंग डायरी, whatever you want. Every day write diary, write down your goals. Every day, every single day, whatever you want in your life, just keep writing down. एंड उसके साथ एमवे के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते रहो। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। आपके टीम में इस वक्त कोई नहीं है, छोड़ दो। एक गोला बनाने का, 12 गोला बनाने का, 12 लेग, उसके नीचे और 12 लेग, ऐसे बनाते रहने का। दैट्स हाउ यू विजुअलाइज, यू पुट इट ऑन द पेपर, you definitely get it. So let's clap for Dr. Mitwa. थैंक यू सर। Very nice. चलिए अब आगे चलते हैं। एंड मेरे मोबाइल में जो मुझे दिख रहा है मैं उसको बुला रहा हूँ, है ना। सो डॉक्टर अवधेश, या आई कैन सी डॉक्टर अवधेश हियर। या अवधेश, 2026, ongoing 2026, stage is yours. यस, थैंक यू डॉक्टर मनीष। नमस्कार दोस्तों, नाम मैं डॉक्टर अवधेश यादव, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ। इसके साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ अपने पूरी फैमिली के साथ में। ड्रीम्स, सपने हमेशा देखने चाहिए, और मैं बचपन से सपने देखते आया हूँ, बंद आंखों से भी और खुली आंखों से भी।
दोनों ही आंखों से सपने देखता हूँ, चलते फिरते सपने देखता आया हूँ कि लाइफ में मेरे लिए सपने वही है जो मेरी आंखों को और दिल से अच्छी लगे, और जो पूरी तरह से पॉजिटिविटी हो, और जो मेरे फैमिली और इवन सभी के लिए एक पॉजिटिविटी का ऑरा रखे, और जिसमें मैं खुश रहूं। और मैं अपने आप को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा हीरो मैं ही हूँ। क्योंकि हमें अपने आप को पसंद करना आना चाहिए। मैं इवन पिक्चर्स देखते समय भी बाकी चीजों पे मैं फोकस नहीं रखता। फोकस रखता हूँ कि हाँ, पिक्चर के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है और पिक्चर से मुझे क्या अच्छी चीज मिल सकती है। मेरे एक संस्कृत के सर थे, मुरलीधरन करके, मैं रोहिया स्कूल में पढ़ाते थे। तो उनका एक ही कहना था कि आप अगर सिर्फ पिक्चर देख रहे हो और उस पिक्चर के साथ कुछ स्टूपिड सी चीजें अपने दिमाग में घर पे लेके जा रहे हो और उसे कुछ अननेसेसरी यूज कर रहे हो, तो आपके लिए वेस्ट है। हाँ, लेकिन अगर आप पिक्चर देख रहे हो उस समय उसमें से कोई कंटेंट आपके लिए अच्छा नहीं है कि एक मस्ती और मजा है, तो उसी समय तक रखो और उसे भूल जाओ। लेकिन उस पिक्चर, कुछ ऐसी पिक्चरें भी बनती हैं कि जो आपके लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकती है, तो उस चीज को कैच करो और उसके बारे में सोचो कि आपकी लाइफ में और भी कुछ अच्छा हो सकता है। एक तो मैंने हमेशा से इनिशियली, देखो, आदमी कोई भी चीज का ड्रीम्स हो या इच्छाएं जो होती है ना, उसको वही उसके अंदर जागृत होती है जब कमी किसी चीज की होती है। इनिशियल बेस पे नो डाउट कि हाँ, खाने पीने रहने से लेके किसी चीज की कमी नहीं रही है, लेकिन इच्छाएं रही हैं कि हाँ, काश ये मेरे पास होता। क्या जो चीज मुझे नहीं मिली है मेरे फैमिली में लोगों को मैं दे सकूं, ये सब कुछ चीजें थी। तो उस भागदौड़ में बहुत सारी चीजें हमने अचीव की हैं। और इस साल जो है 2026 में, इवन अगर मैं देखूँ कि मेरे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कि मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं मेरा एक ड्रीम बोल सकते हैं, या फिर ड्रीम नहीं बोल सकते, कि हाँ, कमिटमेंट बोल सकते हैं, कि मैं चाहता हूँ कि हाँ, मेरा एवरीडे का चाहे वो पीवी वाइज हो, चाहे वो नेटवर्क बिल्डिंग के लिए हो, लोगों से हमेशा कांटेक्ट करते रहूं और इस प्रोसेस में लाते रहूं, और मैं टोटली इन्वॉल्व रहूं एवरीडे, कि हाँ, कुछ ना कुछ इस बिजनेस के लिए एफर्ट डालूं, कि जो मैं लाइफ में आगे चाहता हूँ कि इस तरह की इनकम हो कि मुझे कभी सोचना ना पड़े कि अभी ये खत्म हो गया तो मुझे काम फिर से करना पड़े। अच्छी इनकम बनानी ही बनानी है। पैसा आना चाहिए इस तरह से कि हम बहुत सारी चीजें चाहते हैं, उन चीजों को एक पैसे की वजह से पीछे ना छोड़ सके, उन सपनों को छोड़ ना सके। कई चीजें होती है जो खरीदना नहीं होता, उसे यूटिलाइज करना नहीं होता, लेकिन आपका मन करता है कि उसे किया जाए, लेकिन किसी न किसी वजह से आप नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि अर्निंग, कि आप उस चीज को अगर करने जाओगे तो अर्निंग नहीं हो पाएगी। मैं 2026 में अगर सीरियसली बता सकूं, तो मैं चाहता हूं कि मैंने फ्लैट जो बुक किया है वो विदाउट लोन पूरी तरह से पेड कर सकूं, विदाउट लोन। और ऊपर वाले की दया से मैंने 70% एंड अबाउ उसको पे किया है, वो कर सकूं। उसके साथ साथ मैं अपने फैमिली में खुद के ऊपर भी, हेल्थ के साथ साथ अपने बच्चों के भी एक हेल्थ, पूरे फैमिली का हेल्थ और खुद का हेल्थ, उस चीज के लिए जो भी एफर्ट डालना पड़ा। हमने अंकुर जी से हर वो चीज सीखी है। आज वो गट पूरा आरोग्य वेव चल रहा है, सारी चीजें हैं, इनिशियली हमने वो सारी चीजें उससे सीखी है, तो उस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हेल्थ के साथ साथ एक अच्छे वैल्यूज तो मिल ही रहे हैं, एक अच्छा टाइम भी हम स्पेंड कर सके फैमिली के साथ में भी, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, वो भी इम्पोर्टेंट है। और हर चीज का बैलेंस होते हुए चले, कभी ये पछतावा ना रहे कि हमने ये चीज छोड़ दिया और ये चीज ना कर पाए। बिजनेस में मैं और भी आगे अगर चाहूँ, तो मैंने ये चीज है कि हाँ, बिजनेस से तो पैसा आए ही आए, मैं प्रॉपर्टी बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। कि मुझे ऐसा मेरा है, आई डोंट नो कि क्या है। तो
मुझे लगता है कि हाँ, मेरे पास कुछ कॉमर्शियल होता ना, प्रॉपर्टी हो जहां से एक अच्छी और बड़ी इनकम आ सके। एमवे से आप जब वो पैसा अच्छा कमाते हो ना, तो आप जो इनकम कमा रहे हो और कुछ और भी एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तभी आप कुछ उसके बारे में सोच सकते हो। जब एक्स्ट्रा आएगा ही नहीं, खा पी के सब कुछ नहा धो के खत्म ही हो जाएगा, तो सोचना मुश्किल हो जाता है। तो हमें पहली बात है कि सोचना चाहिए। जब सोचेंगे ना, तभी उसके लिए कुछ एफर्ट डालेंगे, काम करेंगे। तो हमने लास्ट ईयर ही सोचा था कि हम कुछ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन कुछ सिचुएशंस की वजह से हमने कॉमर्शियल को सीधा रेसिडेंशियल में कन्वर्ट किया, और उसका पर्पस कुछ और था। लेकिन अभी भी एक बैक ऑफ द माइंड है, हम अभी भी सोचते रहते हैं कि हाँ, अभी से अभी हमारे पास टाइम है। टाइम हमेशा ही रहता है कि हाँ, हमने अगर एफर्ट अभी डाला तो एक कुछ अच्छा कर सके कॉमर्शियल, जहां से कि एक और इनकम आ सके, रेंटल इनकम। तो इट्स गुड फॉर अस। तो उस चीज के लिए हम फोकस करें। और तब पॉसिबल है कि हम अपना जो प्रोफेशन है, चाहे हम जॉब कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, प्रोफेशनल है, उसको करते हुए, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैंने बहुत सारे ऑप्शंस को टटोला है कि क्लिनिक के साथ साथ मैं कुछ और कर सकूं। तो बहुत सारे ऑप्शंस को देखने के बाद ये पता चला है ना कि उन सारे ऑप्शंस में हमारे वैल्यूज सेट नहीं होते, कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ गलत करना पड़ेगा, कुछ टोपी इधर से उधर घुमानी पड़ेगी, वो नहीं हो पाएगा मुझसे। और लास्ट में घूम फिर के मैं आता हूँ तो एक ही चीज पे आता हूँ कि जो मेरे दोस्त ने मुझे कुछ साल पहले अनजाने में दे दिया था, वही मेरे लिए सबसे बेस्ट है। और वहीं से मैं अनलिमिटेड चीजें पा सकता हूँ। इनकम के साथ साथ अच्छे वैल्यूज मिल ही रहे हैं, और हेल्थ भी अच्छा मिल रहा है, और अच्छे फ्रेंड्स बन रहे हैं। इससे बड़ा क्या चाहिए? एक अच्छा एसोसिएशन, जहाँ पे कभी कभी ना बाकी दुनियादारी से आप थक जाते हो, और तो लगता है कि यार इनसे मिल लेते हो तो हाँ, माइंड फ्रेश हो जाता है। बात कर लेते ना तो एक अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी का ऑरा बना रहता है। तो ये चीजें हैं। और 2026 को कंप्लीट होते होते मैंने बताया कि ये तो चीजें हैं ही हैं, और भी चीजें हैं कि जो हमारे फैमिली से रिलेटेड ड्रीम्स हैं, उसको हम अचीव करना चाह रहे हैं, जिसमें से हम कुछ और भी नेक्स्ट पायदान पे उसको रखें, जो एक फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक फैमिली कंप्लीट होने के लिए। हमारी पूरी जॉइंट फैमिली है, तो उसके लिए कि कुछ चीजें हैं जो काफी समय से दिक्कतें आ रही थी, लेकिन आज ऊपर वाले की दया से वो भी चीजें पूरी होती हुई दिख रही हैं, और इस 2026 में वो सारी चीजें पूरी हो सकती हैं। और मेरे सपने तो ये भी हैं कि 2006 तो एक इनिशियल पार्ट हुआ, कि जब हम एक अच्छी इनकम बनाने लगते हैं, तो मैं रिलीजियस बोल सकते हैं कि हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू, कि अपनी जो इनकम है उसको वहां पे यूज कर सको, लेकिन वो पर्सनली यूज कर सको। पता नहीं, मुझे ट्रस्ट नहीं है बाकी चीजों पे, कि हाँ मैं कहीं किसी और को हैंड ओवर करके वो सारी चीजें कर सकूं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हाँ, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मेरे अगर हाथों से वो चीजें हो सकें, और एक अच्छी इनकम दे, तो वो सारी चीजें मैं वो कर सकूं। मैं एग्रीकल्चर में भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ, कि हाँ, एग्रीकल्चर में भी कुछ अच्छा कर सकूं। ये आज का ही नहीं, पहले से ड्रीम्स है, और हर आदमी सोचता है कि हाँ, ये चीजें हो सके। बस एक ही चीज का आता है कि उस चीज के लिए जाऊंगा तो यहाँ जो इनकम आ रही है वो छूट जाएगी। आ, एक अच्छी लाइफस्टाइल, सिटीज की लाइफस्टाइल अच्छा है, इनकम अच्छा बना रहे हैं, लेकिन विलेजेस में भी, हमारे खुद के गांव में हो या फिर भारत के ऐसे बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप एक नेचुरली एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो उसके लिए भी आपके पास एक ड्रीम बनाना चाहिए कि हाँ, हम ऐसा पैसा बनाए कि वहां पे भी वो टाइम स्पेंड कर सके, उस चीज को एंजॉय कर सके, न कि सिर्फ रील्स में और इसमें ही देखे खुश हो सके। और बहुत सी सारी चीजें हैं कि जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और वो तब पॉसिबल है कि जब आप सोचो
कि हाँ कुछ और भी हम कर सके, एफर्ट डाल सके। जीने का मकसद हमेशा आप हमेशा से ना दिल से जवान तभी होते हो कि जब आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने के लिए सोचते हो। वो डॉक्टर मनीष ने इनिशियली बताया था कि ड्रीम्स, एक ही ड्रीम से लेके मत बैठो कि हाँ एक कंप्लीट हो गया ना तो खत्म। क्योंकि कोई चीज जब मिल जाती है ना तो उसके बाद उसकी वैल्यू कुछ लगता ही नहीं, कि बस मिल गया खत्म, ऐसा हो जाता है। लेकिन उसको पाने के में जो प्रोसेस में हम जो एफर्ट डाले रहते हैं ना, जो जद्दोजहद करते हैं ना, उसी में मजा आता है। मैं कभी कभी अपने कॉलेज लाइफ से लेके हर चीज को सोचता हूँ कि जिसमें मैंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। तो मैंने सोचा है कि यार जब मैं संघर्ष कर रहा था ना तो मैं कितना वो एक्टिव दिख रहा था, और काफी अंदर से ना वो अलग ही एक्साइटमेंट था। लेकिन जैसे मैंने उस चीज को पाई तो मुझे लगा बस मिल गया, ऐसा चीज होता है। इसीलिए शायद बोलना नहीं चाहिए, हो जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको किसी लड़का या लड़की से प्यार होता है ना तब तक बड़े खुश होते हैं। तो कभी कभी जब पा लेते हैं ना तो तब झगड़ा शुरू हो जाता है। तो उसी लिए हमें ना कोई भी चीज अचीव करने के बाद उसकी वैल्यू भले खत्म हो जाए तो नया कुछ अचीव करने के लिए सोचे। अपने लिए ना हो सके तो उन लोगों के लिए सोचे कि जो आपके दायरे में है। उसके बाद भी अगर उनका भी सब कुछ फुलफिल हो रहा हो तो आप अपने सोसाइटी या देश के हिसाब से सोचे कि कुछ हो सकता है। क्या करें कि जिससे लोगों के घर में एक अच्छी इनकम आ सके। क्या बुराई है एक अच्छा, आप इस बिजनेस को जब बड़ा बनाते हो ब्रिड बिल्ड जैसा ना, बिल ब्रिट ने जब इस बिजनेस को शुरू किया होगा तो सिंगल शुरू किया होगा। आज उनकी ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोग हैं और इतने लोग इतनी बड़ी बड़ी इनकम कमा रहे हैं। सोच के देखिए, हर कोई अगर पहली बार कोई थैंक्स बोलता होगा कि हाँ थैंक गॉड कि बिल ब्रिट ने बिजनेस शुरू किया, जिसकी वजह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग आने लगे। तो और वहां पे मेरी लिस्ट में मेरा नाम था और मैं आया, और जिसकी वजह से मेरे घर में इनकम आ रही है और मेरी लाइफस्टाइल चेंज हुई, या मेरे घर में एक अच्छा इनकम का सोर्स बनने लगा। तो ये सब कुछ हो सकता है अगर हम यहाँ से सोचते हैं। तो ये सोचना भी है कि हाँ हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को और भी बड़ा करना है 2026 में, जहाँ पे इनिशियली क्यों ना 10,000 से लोगों की इनकम आनी शुरू हो पर मंथ, 10,000 से लाख रुपीज के ऊपर। तो कैसा रहेगा, ऐसा मेरा सोचना है। और ये सब कुछ पॉसिबल है कि अब तक इतने सालों तक इस ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूँ। अंकुर जी और डॉक्टर नीलम, डॉक्टर मनीष, रेणु जी, इन सब के भी रॉबी एंड चेरी मैनी जी, इन सब के जो भी विजडम्स हैं, इन सबको सोच सोच के सुन सुन के ये सारी चीजें हो पाई कि हाँ हम और भी बड़ा सोच सकते हैं, और भी अच्छा सोच सकते हैं। अपने ही लिए नहीं, कोई यहाँ पे धर्मात्मा पहले ही ना बने, पहले खुद के लिए ही सोचना है। जब खुद के लिए सोचोगे ना, अपना पेट भरा रहेगा तब दूसरे को देने की ताकत रखोगे। तो वही चीज है कि हम अपने के साथ साथ जब हम अपना हेल्प करेंगे तो दूसरों की हेल्प भी करने की ताकत रख सकते हैं। थैंक यू, हैंड बैक टू द होस्ट। ताली बजाओ। वेरी गुड, ताली बजाओ, ताली बजाओ। यस, डॉक्टर अवधेश के लिए ताली बजाइए। और डेफिनेटली डॉक्टर अवधेश ने बहुत इलेबोरेटिव तरीके से अपने ड्रीम्स एस्पिरेशन बताए। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ड्रीम्स जागे होंगे, है ना, उनको सोचने में आया होगा कि यार ये भी कर सकते हैं। तुम्हारे भी जागे? हाँ। तो मुझे बोल रहे हैं ऐसे ताली बजाओ, ऐसे। राइट, सो लेट्स क्लैप फॉर डॉक्टर अवधेश एंड वी प्रे दैट आपके सारे ड्रीम्स पूरे हों और लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की तरफ आप आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेट्स सी हु इज देयर। अंकुश जी, एक को लेके फिर मैं आपको इनवाइट करता हूँ। दीपा, दीपा जी, आर यू देयर? कैन यू टॉक? दीपा घोष। नो? ठीक है।
Doctor, I'm But- there, but I cannot speak. Chaitra is with me. She's making noise. चलेगा, आप वीडियो ऑफ करके कोई दिक्कत नहीं। 4 या 5 ड्रीम्स आप बताओ, इस साल क्या अचीव करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो 2022? Like that, I don't have a lot of dreams. But yeah, there are like you said, don't start with negativity, start with positivity. So I want first to like my daughter health should be very good so that I don't have to approach you on and off every time. So that is my first thing. And second, yes, you were talking about diamond. Wait, now let me speak. I'll just say Happy New Year. See? Happy New Year. To everyone. Sorry, doctor. So yes, I am planning कि I can become a diamond in Amway. So a lot of support, help is required from your end and as well as from Dr. Ankur side onwards. Many a times I receive a call from your end, but I could not receive. But yes, I thought from 1st January onward, I will make a point that I should be available. Because of her, only I'm not able to attend meeting if I am doing work from home. Wait, Mama, please. Sorry, doctor, I will speak afterwards. She's not giving me to speak. So sorry. Okay, no problem, no problem. I can understand. मेरे यहाँ से भी आवाज आ रही होगी, so not an issue. वो कहते हैं कि एमवे में ना, एमवे में या कोई भी ड्रीम्स आप देखते हो, या अगर हम एमवे की बात करें, बहुत सारे बहाने हो जाते हैं कई बार ना, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, दिक्कत होते हैं, उसको रीजन छोड़ने का नहीं बनाना चाहिए, उसको रीजन अपने ड्रीम को और एस्पिरेशन को बिल्ड करने के लिए बनाना चाहिए। तो जो भी हर्डल्स है, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल किसका टाइम नहीं है, तो आपको टाइम चाहिए, इसलिए एमवे करना चाहिए। फाइनेंसेस दिक्कत आ रही है, फाइनेंसेस को अच्छे करने के लिए एमवे करना चाहिए। मतलब जो भी हर्डल्स या लाइफ में जो भी रीजंस है आपके, आपको एमवे से दूर कर सकते हैं, उसको रीजन बनाना चाहिए एमवे को बिल्ड करने के। ये सीक्रेट है एक्चुअली, या और ऐसा कोई लीडर नहीं है। आप बड़े बड़े लीडर्स को देखते होंगे, प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, एमराल्ड, डायमंड्स, लगता होगा कि क्या सही। अभी अंकुर जी को देख के लगता है क्या लाइफ होगी, अंकुर जी क्या सही लाइफ। वो अंकुर जी जानते हैं उनकी लाइफ कैसी हो, क्या चैलेंजेस वो ले रहे होंगे, कैसे वो चीजों को मैनेज कर रहे होंगे। उषा जी हैं, सुनीता जी, हम नहीं जानते, हम सिर्फ चेहरा देख रहे हैं, सुपरफिशियल देख रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है वी हैव नो आइडिया। लेट्स मेक दैट थिंग हैपन। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दीपा जी के लिए एक जोरदार तालियां, लेट्स क्लैप फॉर हर। एंड आई बिलीव दैट जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा उनका, और बहुत सारे रास्ते उनको दिखते जाएंगे। सो अब मैं यहाँ पे अंकुर जी, आर यू रेडी? या सो अब थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे हमारे इस प्रोसेस में। बाकी अब मैं अंकुर जी को यहाँ पे बुलाने वाला हूँ, इनवाइट करने वाला हूँ। और अंकुर जी, हमारे बिजनेस में ना बहुत सारे एक्टिविटीज हम करते हैं, उसमें से एक एक्टिविटी है बिल्डिंग कस्टमर्स। कस्टमर्स कैसे बनाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। कई बार हमारे पास, मेरे को भी रहता है, कई लोगों को रहता है कि यार कैसे हम अपने कस्टमर्स बढ़ाएं, उसके लिए क्या करें। सो अंकुर जी ने एक बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप किया है, और आज मॉर्निंग में मेरा डिस्कशन हो रहा था अंकुर जी से। सो आज अंकुर जी आएंगे और उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। सो लेट्स हैव वन टॉपिक, वंडरफुल टॉपिक, एंड उसके बाद फिर वापस से हम अपने ड्रीम सेशन पे आएंगे। सो वी वेलकम यू अंकुर जी ऑन द जूम डायस। थैंक यू सो मच मनीष। बहुत बढ़िया चल रहा है, एंड सबने अपने अपने 2-3 लोगों का मैं सुना। गीता जी को सुना सबसे पहले, फिर डॉक्टर मितवा को सुना, डॉक्टर अवधेश को सुना, एंड देन नाउ दीपा ऑल्सो आई हर्ड, राइट? आई थिंक 4 पीपल कवर्ड, राइट? है ना, कि कोई छूट गया कोई मेरे से नहीं? या सो नाइस। सभी लोग अपने अपने ड्रीम्स एंड सपने जो हैं, रियली अप्रिशिएट वॉट एवर ड्रीम्स यू आर वॉचिंग, सॉरी यू आर सीइंग, राइट? आप क्या क्या बिलीव कर रहे हैं,
एंड डेफिनेटली हम प्रे करेंगे कि वो सबके सब पूरे हो जाए, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कोई भी चीज हो जो आप चाहते हो, राइट। ऑसम। सो हकीकत और फैक्ट ये है कि एमवे अपॉर्चुनिटी जो है इसके अंदर काम करना पड़ता है, और काम हम करते हैं नेटवर्क डेवलप करने के लिए या फिर कस्टमर डेवलप करने के लिए, या दोनों को बैलेंस करते हुए चलते हैं। कोई भी एक रास्ता हम लोग चुनते हैं जिसके ऊपर हम बेसिकली वर्कआउट करते हैं। और मैं जो भी आपसे बात करने वाला हूं, मैं आपसे बात करने वाला हूं वो कॉन्टेक्स्ट में कि जहां पर आपके खुद के पर्सनल कस्टमर्स जो हैं वो आप आसानी से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, राइट। सो कस्टमर्स क्रिएट करने के मल्टीपल मेथड्स हैं एमवे बिजनेस में। मैं जो आपको बता रहा हूं वो एक मेथड है, इट इज नॉट द ओनली मेथड। ओके, ये याद रखिएगा कि ऐसे ही होगा जैसे अंकुर सर ने बताया, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द मेथड्स है जिसको आप यूज कर सकते हैं। हम इस बिजनेस के अंदर जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, अपने एग्जाम्स की जब हम बचपन में पढ़ाई कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि हर एक बच्चे का पढ़ने का तरीका और मेथड डिफरेंट है। आपके घर में भी अगर दो अलग अलग बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, तो वो तीनों का भी पढ़ने का, पढ़ाई करने का, कोई रात को जाग के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सुबह जल्दी उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को चलते हुए पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को एक ही जगह बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है। हर एक बच्चे का पढ़ने का मेथड, स्टाइल सब अलग होता है। कोई ये नहीं बोल सकता कि तू ऐसे ही पढ़ेगा तो फर्स्ट आएगा, राइट, ठीक है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं, मेरे डाउनलाइंस में है, जिन्होंने पूरा जीवन सबसे लास्ट बेंच पे बैठे, जिंदगी भर लास्ट बेंच के ऊपर बैठे स्कूल में, हर क्लास में, और हर क्लास में फर्स्ट आए। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो पूरी जिंदगी फ्रंट फ्रंट बेंच पे बैठे मगर कभी फर्स्ट नहीं आए। राइट, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है ना, मैटर चेंज होता है चीजें। तो वैसे ही जो मैं आपको आज समझाने वाला हूं ये, अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ ये मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, तो ट्राई करना। अगर लगे अंदर से आवाज आए कि नहीं नहीं ये मेरे को नहीं लग रहा कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ, तो मत ट्राई करना। और भी दूसरे मेथड्स हैं कस्टमर क्रिएट करने के, आपके कोच, आपके मेंटोर, मेरे को भी पूछ लेना, मैं भी आपको हेल्प करूंगा। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। बट मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूं, इसके अंदर किसी भी कस्टमर को कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, किसी भी कस्टमर को प्रोडक्ट को पिच करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, राइट। आपने एक सिस्टम के साथ में अपने कस्टमर को प्लग करना है, उसको जोड़ना है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज यहाँ पे, ठीक है। अब ये कैसे होता है, कैसे चलता है, आप में से जिन लोगों ने भी अपने बहुत सारे लोगों को बिजनेस का प्लान के लिए अप्रोच किया, MG1 के लिए अप्रोच किया, किसी को आपने कोई MG2 से होते होते फिर खसक गया बीच में से, कोई आपको पहले कॉल के ऊपर ही किसी ने ना बोल दिया कि नहीं नहीं मैं तो कुछ और देख नहीं रहा रास्ते, मतलब आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी अदर अपॉर्चुनिटी। ऐसे बहुत सारे होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, जितने भी होंगे आपके पास। ये मेथड उन लोगों के साथ में आप पहले ट्राई करो। आप और लोगों के साथ भी कर सकते हो, डिपेंड अपॉन यू, मगर आप पहले उन लोगों के साथ ट्राई करो जिन्होंने आपको मना कर दिया बिजनेस के लिए, ताकि एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप दूसरे लोगों तक जाओगे, तो दैट विल गिव यू अ मच मोर रिटर्न, ठीक है। पहली चीज ये। सेकेंड चीज, आप और हम अपने मोबाइल फोन के अंदर है ना अपनी पर्सनल लिस्ट ऑफ नेम्स लेकर घूम रहे हैं, और ये बिलीव मी, ये हमारे लिए, आपके लिए गोल्ड माइन है, ये सोने की खान है। आप बाहर जाके कोल्ड कांटेक्ट करिए, आप लिंक्डइन के ऊपर कांटेक्ट करिए, आप ऑनलाइन फेसबुक पे कांटेक्ट्स ढूंढिए, आप सब ऑप्शंस अप्लाई करिए, वो भी करने चाहिए, करते रहिए जो जो आपको जमता है, जो आपको पॉसिबल होता है। लेकिन मेरी बात याद रखना कि आपकी लिस्ट ऑफ नेम्स एक गोल्ड माइन है, एक सोने की खान है, सोने की खदान, सोने की खान, वॉट एवर वो है। ओके, और आप उसके ऊपर बैठे हुए हैं, और वहां से आप लाखों रुपया अर्न कर सकते हैं अगर आप इस ब्रेन का इस्तेमाल करें तो, ठीक है। क्योंकि आप ही की लिस्ट ऑफ नेम्स में से कोई और क्रॉस लाइन उनको कभी ना कभी अप्रोच करेगा और वो लेकर जाएगा अपने बिजनेस के अंदर। और आप सोचते हुए रोएंगे, अरे यार इसको मैंने पहले क्यों नहीं अप्रोच किया, मैं तो सोचता ही रह गया, मैंने सोच रहा था कि पहले मैं दुनिया को, है ना, बाहर लोगों को जीत लेता हूं फिर अपने लोगों को जीतूंगा, ऐसी वाली फीलिंग से अगर आप, तो ऐसा नहीं है, आपके पास ही लिस्ट ऑफ नेम्स है, ठीक है। तो मैं आपको अप्रोच बताऊं, मैं आपको मेथड बताऊं, उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि कस्टमर क्रिएट करने के कुछ एप्रहेंशंस क्या होते हैं लोगों के अंदर, क्यों लोग कस्टमर क्रिएट नहीं कर पाते एमवे बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला और स्पष्ट रीजन जो मैंने इतने सालों में अंडरस्टैंड किया है लोगों में, मेरे खुद के अंदर भी वो था कि लोगों से हम प्रोडक्ट को बेचने के लिए बात नहीं कर सकते, बिकॉज मैं सेल्समैन नहीं हूं, मैं सेल्स पर्सन नहीं हूं, हाउ कैन आई टॉक।
दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स ऑलवेज इन द माइंड. दैट्स वाई लोग स्टार्ट ही नहीं करते, शुरू ही नहीं करते बातचीत, राइट? ठीक है, ऑड फील करते हैं लोग, मेरे बारे में क्या सोचेंगे ऐसा फील करते हैं, इसलिए वो शुरू ही नहीं करते. ठीक है, हालांकि आपके बारे में कोई कुछ नहीं सोचने वाला राइट? ठीक है, आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो ना, आप उसके अंदर कुछ ना कुछ तो बेच ही रहे हो. अगर आप डॉक्टर भी है, दवाखाना खोलेंगे, तो आप अपनी सर्विस, अपनी नॉलेज को बेचने वाली, यू आर गोना सेल दैट थिंग. ओके, तो पहली चीज जो लोगों के मन में आती है वो ये फीलिंग आती है दैट आई कैन नॉट टॉक, आई कैन नॉट सेल. ठीक है, पहला. सेकेंड चीज होती है लोगों को एप्रीहेंशन होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि यार ये लोग बात करने को तो तैयार हूं, लेकिन आप मेरे को ये बताओ, मैं मर्सिडीज कार बेचने को तैयार हूं, लेकिन आप मेरे को ये 100 रुपए का साबुन बेचने मत बोलो, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. ठीक है, मैं 2-2 करोड़ के फ्लैट बेचने को तैयार हूं, लेकिन आप मेरे को ये 4,000 का प्रोटीन पाउडर बेचने को मत बोलो, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. दैट इज अ फीलिंग विच पीपल हैज, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. तो सेकेंड रीजन व्हाई पीपल डोंट सेल. ओके, एंड थर्ड रीजन व्हाई पीपल डोंट सेल, बिकॉज उनको ये अंडरस्टैंड ही नहीं होता कि ये बिजनेस, बिकॉज उनको समाज में सेवा करने में दिक्कत है, समाज की सेवा करने में दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, मेरा भला हो जाए, किसी और का भला ना हो, इसलिए मेरे को बेचना नहीं है. ये भी एक चीज होती है, इसलिए भी लोग करते नहीं है बहुत बार. ठीक है, राइट? आपके मन में इसके अलावा कुछ और भी होगा तो मुझे जरूर शेयर करिएगा, तो मेरी लिस्ट में मैं ऐड करूंगा, मेरी डायरेक्टरी वो क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट, रीडर डाइजेस्ट बना रहा हूं मैं राइट? लोग क्यों मना करते हैं लोग सेल करने से, ठीक है, क्यों भाग जाते हैं. हाँ, या प्रोडक्ट्स महंगे लगते हैं. यस, नीलम जी ने बहुत सही कहा, प्रोडक्ट्स महंगे लगते हैं, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से लोग बेच नहीं पाते. सब कुछ करने को तैयार है, बात भी करने को तैयार हूँ, ये करने को तैयार हूँ, हाँ मैं दूसरे कंपनी का बेच दूंगा, लेकिन मैं ये कंपनी का, बिकॉज प्रोडक्ट मुझे महंगे लग रहे हैं. ठीक है, ये भी एक रीजन हो सकता है लोग सेल नहीं कर पाते. ठीक है, बट बहरहाल ये सारी चीजों को पार करते हुए अगर मैं आपको कुछ ऐसा रास्ता दिखाऊं जिससे आपके कस्टमर तक मैसेज भी पहुंचे और सही कस्टमर सामने भी खड़ा हो जाए और प्रोडक्ट बेचने के लिए आप भी बीच में ना हो, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कुछ रिएक्शंस दिखेंगे मुझे राइट? बोले अरे ऐसा कैसे हो सकता है एमवे के अंदर. हाँ, आप मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, मैं आपको सब करके दूंगा ठीक है, ऑलराइट, एनीवेज मस्ती कर रहा हूं. बट अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं. ठीक है, आपका कोई भी एक कस्टमर, कोई भी एक फ्रेंड, कोई भी एक रिलेटिव जो आप जानता है कि आप एमबे करते हो, जो नहीं जानता है आप एमबे नहीं करते, जो भी है, राइट? आप उसको व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज लिखकर भेजो, हाय. सबसे पहला लिखो अपनी किताब के अंदर, पहला मैसेज हाय. हाय, हेलो, नमस्ते, जो भी आपको भेजना है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, जिस प्रकार का आपका रिलेशनशिप है, उस प्रकार का आप उनको एक शब्द भेजना है. ठीक है, अब जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं ना, इस मेथड की एक सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर है ना, एक टाइम पर एक ही मैसेज जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर, और जब तक कि सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तब तक इसके आगे का कुछ भी मैसेज नहीं जाएगा, अनलेस एंड अनटिल कुछ स्पेशल केसेस के अंदर. वो क्या क्या स्पेशल केस है मैं बताऊंगा लास्ट में आपको. ठीक है, पहला, सबसे पहला मैसेज आप क्या भेजेंगे? हाय, हेलो, हाउ आर यू. अभी तो सबसे बेस्ट है हैप्पी न्यू ईयर, ये भी आप भेज सकते हैं. समथिंग जिससे सामने वाला मैसेज कुछ रिप्लाई करे आपको. ठीक है, आपने भेजा हाय, यहाँ डॉक्टर अवधेश बैठे, मैं डॉक्टर अवधेश को अगर व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजता हूँ, डॉक्टर अवधेश क्या बोलेंगे मुझे, क्या भेजेंगे? डोंट टॉक विद मी, ऐसा भेजेंगे लिख के मेरे को क्या लिख के भेजेंगे? हाय कैसे लिखा मेरे को, मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा क्या लिख के भेजेंगे मेरे को वापस रिप्लाई में? हाय लिख के भेजेंगे ना, राइट? मैंने हाय भेजा तो वो सामने हाय आएगा. तो अगर आप भी अपने किसी पहचान वाले को हाय लिख के भेजेंगे तो वो भी बोलेगा आपको हाय, क्या हाल चाल भाई, ऐसा कुछ आपको आंसर आएगा सामने से. ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो आपका मैसेज जाएगा वो नॉर्मल मैसेज जाएगा, जो आपका उसके साथ में रिलेशनशिप है उसके हिसाब से. बस बढ़िया से एकदम सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है, आपका कैसे चल रहा है, घर में बच्चे कैसे हैं, जो भी आपको कम्युनिकेशन करना है, जो भी आपकी बातचीत हो रही है, आप वो वाला मैसेज भेजेंगे उसको. ठीक है, अब इसके बाद में वो भी आपको कुछ रिप्लाई करेगा, और रिप्लाई करके शायद हो सकता है वो भी कुछ आपको सवाल पूछे, तुम्हारे घर पे कैसे चल रहा है, तुम्हारा सब कैसे चल रहा है, तो तुम भी उसको एक हल्का सा रिप्लाई करोगे. और वो हल्का सा रिप्लाई करने के बाद में, अब ये स्पेशल केस है, हल्का सा रिप्लाई करने के बाद में एक और मैसेज भेजोगे, लगातार 2 मैसेज भेजेंगे आप. पहले तो उसके क्वेश्चन का रिप्लाई होगा और एक मैसेज भेजेंगे. क्या मैसेज भेजेंगे आप? आपको लिखना है तो लिख सकते हैं,
नहीं तो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो ये बाद में ऑडियो के रूप में भी मिलेगा आपको, आप तभी भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि मैं ये मैसेज इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि रिसेंटली मैंने एक हेल्थ कम्युनिटी के साथ काम करना स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसका नाम है आरोग्य वेव। आपको कम्युनिटी का नाम लेना है नहीं लेना है ये आपका चॉइस है, बट मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि मैंने हाल ही में रिसेंटली एक हेल्थ कम्युनिटी के साथ काम करना शुरू किया है जिसका नाम है आरोग्य वेव। ये लोग कम्युनिटी के लिए फ्री हेल्थ अवेयरनेस सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, ठीक है। मुझे एक सिंपल सा टास्क दिया गया है, मैं अपने नोन लोगों से उनके कॉमन हेल्थ चैलेंजेस समझना चाहता हूं ताकि हम उनके हिसाब से सेमिनार्स को प्लान कर सके। और पॉज लेना है, फिर आगे कुछ नहीं लिखना। अब सामने वाले का रिप्लाई आने को, एकदम सिंपल मैसेज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। आपने ना कोई प्रोडक्ट बेचा, ना आपने बोला मैं एमवे कर रहा हूं, ना आपने बोला मैं प्रोटीन पाउडर देना चाहता हूं, ना मैं कैल्शियम देना चाहता हूं, कुछ नहीं, ठीक है। आप एक सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हो और आप वो काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एकदम सिंपल सा है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी है और आप कोई रिलीजियस ग्रुप के साथ कनेक्टेड हो, आप कोई चर्च के साथ कनेक्टेड हो, आप कोई मस्जिद के साथ कनेक्टेड हो, आप कोई मंदिर के साथ कनेक्टेड हो, या फिर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हो, और वो ऑर्गेनाइजेशन कोई हेल्थ कैंप या कोई कैंप जो है वो रख रही है आपके एरिया में, तो क्या आप वो कैंप के बारे में अपने पहचान वालों को मैसेज भेजते वक्त क्या आप सोचेंगे मैं क्या बेच रहा हूं क्या कैंप? क्या अरे क्या सोचेगा सामने वाला मेरे बारे में, ये सोचेंगे आप? मतलब जो हमने ये बहुत महंगा सोचेगा क्या? मतलब जो जो हमने सेलिंग के एप्रीहेंशंस को अंडरस्टैंड किया था, ये एप्रीहेंशंस आपको किसी और के हॉस्पिटल का या कोई कैंप या कोई डॉक्टर को प्रमोट करते वक्त या बेचते वक्त कभी मन में फीलिंग नहीं आती। तो इसीलिए इसको स्पेशली बनाया गया है कि आपको आरोग्य वेव के बारे में बोलते हुए फीलिंग नहीं आएगी। आपको शायद एमवे बिजनेस बोलते वक्त फीलिंग आ जाएगी, लेकिन आप आरोग्य वेव लिखोगे आपको वो फीलिंग नहीं आएगी। आई होप यू गेट माई पॉइंट, ठीक है, ऑलराइट। अब इसके बाद में आपको वो कुछ ना कुछ आंसर भेजेगा, कुछ ना कुछ लिखेगा आपको, हाँ हाँ बोलो, एकदम सिंपल होगा, हाँ हाँ बताओ ना क्या कर सकता हूं मैं, आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं, या मैं कैसे मदद कर सकता हूं, समथिंग आपको कुछ मैसेज भेजेगा। इसके बाद में आपने नेक्स्ट मैसेज भेजना है, ठीक है। आपने नेक्स्ट मैसेज क्या लिखना है? बस बस क्लैरिटी के लिए बताना चाहता हूं, बस क्लैरिटी के लिए बताना चाहता हूं, ये कोई कंसल्टेशन या ट्रीटमेंट नहीं है, कोई रिपोर्ट्स, कोई पर्सनल डिटेल्स या मेडिसिन का डिस्कशन भी नहीं है, ये सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए डेटा कलेक्शन है, जनरल अवेयरनेस के लिए डेटा कलेक्शन है, राइट। अब इसके बाद में आप रुक जाओ और उसका सामने से फिर आएगा एसएमएस, हाँ हाँ बताओ ना प्लीज क्या कर सकता हूं मैं, ऐसा कुछ आपको रिप्लाई आएगा। फिर आप लिखो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो बस नंबर रिप्लाई कर देना, अगर आप कंफर्टेबल हो तो बस नंबर रिप्लाई कर देना। नंबर, आपके या फैमिली में कौन सा हेल्थ एरिया ज्यादा चैलेंजिंग लग रहा है इस वक्त? तो नंबर 1, एनर्जी कम है या मुझे बहुत थकान लगती है बेवजह। नंबर 2, डाइजेशन, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग। नंबर 3, वेट या मेटाबॉलिज्म का इशू है। नंबर 4, जॉइंट पेन या स्टिफनेस है। नंबर 5, स्ट्रेस है, स्लीप है, नींद आती है बहुत या एंग्जाइटी रहती है। नंबर 6, शुगर या बीपी रिलेटेड कंसर्न है। नंबर 7, कोई मेजर इशू नहीं है, प्रिवेंशन के लिए इंटरेस्टेड हूं, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 आपका रिप्लाई सेमिनार प्लानिंग के लिए यूज होगा, बस इतना लिखा आपने एक मैसेज के अंदर। अब ये सारे के सारे मैसेजेस मैं आप लोगों को डॉक्टर मनीष को पहले भेजूंगा, डॉक्टर मनीष आप सबको भेज देंगे, ठीक है। ये सब प्री डिजाइन मैसेजेस हैं, आपने खाली कॉपी करके पेस्ट करके भेजना है, दैट्स इट। आपने उसको टाइप भी नहीं करना है। आई होप मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप, ठीक है, राइट। बस इसके बाद में वो आपको कोई ना कोई नंबर लिख के भेजेगा, या फिर हो सकता है कि इसमें से कोई अगर इशू नहीं है तो कुछ और इशू भी लिखकर भेज दे आपको, या कुछ और डिटेल लिखकर भी भेज दे आपको। बट इससे क्या होगा, आपने उसको फिर लास्ट में लिखना है थैंक यू सो मच, इसके रिलेटेड कोई भी सेमिनार अगर आगे प्लान होगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा, तुम्हें मैं उसका वीडियो लिंक दूंगा, जूम लिंक दूंगा, तुम्हें मैं रिकॉर्डेड वीडियो भेजूंगा, लेकिन तुमको मैं भेज दूंगा डेफिनेटली। बस इतना लिख के आपने खत्म कर देना है, राइट, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये मेथड जो मैंने आपको शेयर किया, इसमें आपको क्या लग रहा है? डॉक्टर मनीष आपको क्या लग रहा है?
ये प्रोफेशनल तरीका है, और मुझे लगता है सामने पहले वाले को इसको ज्यादा टाइप करने को भी नहीं दिया, उसको हमने लिख के भेज दिया 1 2 3 4 5, खाली 1 नंबर टाइप करके भेज दे, 2 नंबर टाइप करके भेज दे, या जो भी तेरे को प्रॉब्लम्स है वो लिख के, कोई लिखेगा 1 3 5, कोई लिखेगा 2 4 7। तो ये डेटा कलेक्ट हो गया, आपको वो डेटा अपने किताब में नोट करके रखना है, बीमारी नंबर नहीं बीमारी है, ओके। और वो कलेक्शन जो डेटा है फिर वो आपने अपने कोच तक पहुंचाना है, कोच मेरे तक पहुंचा देंगे, और मेरे पास वो आएगा, फिर आरोग्य वेव की हमारी जो को फाउंडर्स की टीम है वो बैठ के डिसीजन लेगी। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति है, चलो आरोग्य वेव को हम साइड पर रखते हैं, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति है, मान लो डॉक्टर मनीष है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब डॉक्टर मनीष जो है, डॉक्टर मनीष यहाँ पर बोलते हैं कि अंकुर जी मेरे पास में ना, मैंने ये मेथड को यूज किया और मेरे पास में ना 6 कस्टमर हैं कोलेस्ट्रॉल वाले। और वहां से डॉक्टर अवधेश बोलते हैं कि मेरे पास में भी 7 कस्टमर है, ये डॉक्टर मितवा बोलते हैं मेरे पास 3 कस्टमर है ना। यहाँ पर दीपा है वो बोलती है मेरे पास 4 है, अब्दुल भाई बोलते हैं मेरे पास 6 कस्टमर है, मतलब देख के जाए तो हमारे पास 40 कस्टमर हो गए कोलेस्ट्रॉल वाले। तो हमें तो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर सेमिनार कर देना चाहिए। ये 40 के 40 लोगों को लिंक जाएगा, 20 तो आके बैठेंगे, 10 तो आके बैठेंगे, और वहां से फिर एक 1 on 1 कंसल्टेशन में कन्वर्ट होंगे। आई होप यू गेट माई पॉइंट। एंड वहां पे फिर 1 on 1 कंसल्टेशन जो है वहां पर सेलिंग होगी। आप किधर आए बीच में, आपने कौन सा एमवे की बात की, आपने कुछ भी नहीं बात की, आपने सिर्फ एक सोसाइटी को सोशल वर्क किया कि भाई हमको हेल्थ सेमिनार करना है, दैट इज व्हाट। राइट मनीष, आप कुछ कह रहे थे, मैंने रोक दिया था आपको, सॉरी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि द टाइम इज कम ना वेयर वी हैव टू बिकम मोर क्रिएटिव। मतलब एक मेथड है हमारा जो नॉर्मल हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी काम, जैसे मेरा प्रैक्टिस भी है या मैं कोई कुछ भी कर रहा हूँ, उसमें क्रिएटिविटी लाना चाहिए। तो ये आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हमको लेके सिर्फ क्लैप नहीं करना, हमने सबने इसको इम्प्लीमेंट करना, तो उससे फिर अपने को एक आइडिया मिल जाएगा। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू। या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट। या डॉक्टर अवधेश, आपको कैसा लगा ये आइडिया? यस सर, आइडिया जो आपने बताया है टोटली इस तरह से कि किसी को भी किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं होगा। और ये जो आपने बताया ना कि हाँ कि कोई इसकी फीलिंग नहीं आती कि हाँ हम कुछ सेल कर रहे हैं, या सामने वाले की उसे फील होगा कि हाँ शायद ये अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। और ये हम नॉर्मली करते ही हैं। किसी की सोसाइटी में कुछ हो रहा है, कहीं पे हो रहा है, तो हम मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, या फिर इवन डायरेक्टली फ़ोन करके भी बोलते हैं कि हाँ आप आ जाइए, यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। तो ये तो टोटली प्रोफेशनल है और हम इसे इजीली कर सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट। या थैंक यू। एनीबडी कोई और कोई पॉइंट शेयर करना चाहेगा इस संदर्भ में? एनीबडी एल्स वांट्स टू टॉक? राइट। सो अगर आपने रोज सिंपल सिंपल 5 5 6 6 पहचान वालों को भी आपने ये मैसेज भेज दिए और एक कन्वर्सेशन स्ट्राइक हो गया, चालू हो गया कन्वर्सेशन, तो ये आपके लिए एक आसान हो जाएगा। एक स्टेप इन, इट्स लाइक अ सिंपल प्रोसेस, 7 स्टेप नहीं है बट प्रोसेस है, जो आदमी को फिल्टर करके आरोग्य वेव के सेमिनार तक लेकर आने के लिए यूजफुल हो रहा है। एंड जब वो सेमिनार में बैठेगा तो वहां से फिर 1 on 1 कंसल्टेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, वहां से इंक्रीज हो जाएंगी तो वहां से प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस जो हैं सिस्टम के वो बढ़ जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, आपको कस्टमर्स क्रिएट करने के लिए, जहां पे विदाउट एनी एप्रीहेंशन और विदाउट एनी एनी बैड फीलिंग ऑल्सो, जब तक कि आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते, राइट, विदाउट एनी बैड फीलिंग ऑल्सो हम ये कर सकते हैं, राइट। बैक टू डॉक्टर मनीष। यस, लेट्स क्लैप फॉर अंकुर जी, एंड वेरी नाइस आइडिया, एंड हम सब मिलके इसको ट्राई करेंगे, एंड दिस मंथ विल सी हाउ वी कैन गो अहेड विद दैट, राइट। चलिए अब आते हैं वापस हम लोग हमारे मेन सेशन पे जो आज हम कर रहे हैं ड्रीम बिल्डर के ऊपर। तो मैं अब यहाँ पे कौन बच गया, Let me see, अब्दुल जी। अब्दुल जी आप अवेलेबल हो? हेलो। या अब्दुल जी हाँ सर। बात कर, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ सर, वीडियो भी नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा कुछ लोगों के बीच में हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो चलिए आगे चलते हैं। अजय त्रिपाठी, त्रिपाठी जी भी जॉब पे होंगे, बट त्रिपाठी जी कैसे हैं? हाँ हाँ हाँ, नमस्कार सर जी, एकदम बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया ठीक। हाँ बात हो पाएगी आपसे? हाँ हाँ सर जी, आप वीडियो आप करके अगर बात हो तो चले तो बात कर सकता हूँ। कितने देर बाद? आधे घंटे बाद? हाँ
नहीं अभी बात कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो आप रहेगा चलेगा नहीं सर जी? चलेगा चलेगा, वीडियो ऑफ चलेगा, क्योंकि आप अपने काम पे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सो अजय जी बताइए, ये 2026 में क्या अचीव करना चाहते हैं, स्पेशली एमवे में क्या अचीव करना चाहते हैं, अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं? सबको हमारा जो है, हमारी तरफ से जो नमस्कार सबको, नए साल का भी बहुत बहुत शुभकामना सबको। अ, और सर जी हम चाहते हैं, सबसे पहले तो चाहते हैं कम से कम हमारा जो बिजनेस है कम से कम 300 पीवी तक जाना चाहिए। सर ये आवाज बराबर मेरा जा रहा है कि नहीं? हाँ। हाँ तो सर जी हम बताना चाहते हैं कि हमारा कम से कम 300 पीवी ऐसा होए जो है, और हमारे पास लेग भी होए जो कि कम से कम नहीं तो उसमें कम से कम ऐसे 10 लेग होए जो कि मतलब 100 100 पीवी ऐसा करते रहे, जो मतलब 100 100 पीवी का उनका ऐसा होए जो है। ऐसा ये हमारे मन में तो ऐसा ही चल रहा है। और सर जी जैसे हमारा हम लोग जैसे हमारे पास है, हम लोग जैसे हमारा दूसरा भी है जैसे रामायण रामायण हम लोग कहते हैं, तो सोचते हैं कि मतलब इससे जो हमको इनकम ज्यादा है, जिससे कि मतलब हम यहाँ से फ्री हो सके, जैसे काम हम करते हैं तो उसमें ज्यादा तकलीफ हो जाता है, तो यहाँ से जब फ्री होए तो जो वहाँ दूसरे जगह अपना मतलब समय दे सके जो है, जो हमारा दूसरा जो हमारा जो जैसे ड्रीम जो मतलब जीवन जिसके लिए मिला है आध्यात्मिक जो है, तो उधर भी लेके जाना चाहते हैं इसको। तो और तो यही सब सर जी, यही सब है जो कि हमारे पास लेक जो है और जो है, और और हमारा 300 पीबी ऐसा है, तो ऐसा हमारा है सपना सर जी। हाँ बस। हाँ। यस सर। हाँ, कुछ और बोलना चाहते हैं? आ, नहीं सर जी बस ये यही सब है अंदर, बहुत मतलब ये जो जो सपने हैं बहुत मजबूत से है कि मतलब इसमें टिके रहने के लिए हमको जो है, जो सपना हमारा जो है मजबूती के साथ रहता है, तो हम लोग जो है इसमें एमबी में मतलब टिके रहेंगे ना, इसलिए जो हमारे सपने बहुत मजबूत है। कि मतलब इसमें टिके रहे जो है तेजी के साथ जो है, तो यही सब है। और हम सीखते रहे जो है, और जो सीखने के लिए हमको हमको जो टीम से मिलता है, ये भी हम सोचते हैं, जैसे हम अभी ये हैंगआउट हमारा चल रहा है, इसको हम बराबर अटेंड नहीं कर पा रहे, तो हमको बहुत ये होता है कि जैसे हम इस हैंगआउट को और जो हमारे जो सेशन ऐसे होते हैं ना, इसको अटेंड करें बहुत जो है, ये हमको बहुत वो लगता है। अभी हमारा सेशन 4 तारीख को है, उसके लिए भी हम बहुत बहुत खुशी हैं कि वहाँ जाएंगे तो हमारे जो लीडर वहाँ आएंगे तो उसको उनको देखने के लिए मिलेगा, मिलने के लिए हमको मिलेगा। और जो है उन्होंने क्या ऐसा किया जो है कि देखो हम हजारों लोग उनको देखने के लिए कितना उत्सुक है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यही सब है। और ड्रीम तो बताए आपको कि हमारा जैसा कि हाँ ऐसा ऐसा हो, तो यही सब सर जी हमारा बात है। धन्यवाद सर जी, बस इतना ही। धन्यवाद धन्यवाद, आपने ये सब बताया इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि आपको सुनने के बाद बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। लेट्स क्लैप फॉर अजय जी, धन्यवाद एंड वी धन्यवाद। विल प्रे कि आपके सारे सपने पूरे हों, एंड 2027 में, जनवरी 27 में जब हम हाँ बैठे, तो आप अपनी एक बहुत बड़ी टीम के साथ बैठे होंगे। धन्यवाद धन्यवाद सर जी, इसके लिए जो है बहुत एक्साइटेड है इसके साथ। धन्यवाद सर जी। यस यस, चलो बढ़िया। अब आगे चलते हैं, आरती जी आप बोल पाएंगे? यस सर। बताइए जी, 2026 क्या ड्रीम्स हैं आपके? थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। और मेरा नाम आरती यादव है, मैं इस बिजनेस को अपने हस्बैंड के साथ में बिल्ड करती हूँ। इस 2026 में मेरा सबसे पहले यही गोल है कि मेरा जो डीसीआर मैं कर रही हूँ अभी 30 हो गया है, उसके आगे भी जाए और कभी वो बीच में स्टॉप ना हो, यही मेरा मकसद है। और दूसरा ये है कि सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को जॉब से फ्री कराना चाहती हूँ। और उसके बाद इसलिए मैं कुछ ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, और अभी और भी मुझे मेहनत डालना है इस बिजनेस में। और मेरा गोल सेट इस साल का यही है कि मैं 15% जाऊं।
तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आगे और भी कोशिश करूं और मेहनत करूं, जो मेरा पिन लेवल 15-20% तक मैं पहुंच पाऊं। यस, थैंक यू सर। इतना ही। यस डेफिनेटली 15%। या आप म्यूट कर लीजिए। या सो आरती जी के लिए एक तालियां बजाइए जोरदार। सबसे अच्छा मुझे आपका लगा ड्रीम कि मेरे को हस्बैंड को फ्री कराना है जॉब से। दैट वाज रियली गुड। और जो आपने ये गोल बताया ना, मुझे स्टार 15 जाना है। कहते हैं कि गोल है ना, गोल बहुत ही स्पेसिफाइड होने चाहिए। कई बार हमारे ड्रीम्स एंड गोल्स हम बहुत हेवायर बात करते हैं, बहुत हेवायर, और उसके वजह से भी कई बार हमारे गोल्स एंड ड्रीम्स पूरे नहीं होते। तो एमवे के संदर्भ में मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आपने एक पिन लेवल को पकड़ना चाहिए। जैसे आपको लगता है कि आप 9% जा सकते हो, सो ड्रीम कभी भी ना थोड़ा सा ऊंचा देखना चाहिए। तो आपको सोचना चाहिए कि मेरे को यार 12 या 15% का टारगेट रखना चाहिए। अगर आपकी टीम 15% तक आप पहुंच रहे हो, या तो आपको गोल रखना चाहिए कि मैं 18% तक जाऊं। मतलब थोड़ा स्ट्रेच होना चाहिए, क्योंकि जब थोड़ा स्ट्रेच होगा तब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी। इसलिए जब भी आप गोल्स एंड ड्रीम्स की बात करें या सोचें या लिखें, तो कभी भी जनरल ना लिखें, बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत घर खरीदने हैं, है ना, बहुत कपड़े खरीदने हैं, बहुत गाड़ियां खरीदनी है। नहीं, बी स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक। और ये एमबे में तो भी रहता ही है स्पेसिफिक। सर, ये तो है कि बहुत सारे पैसे चाहिए और शॉपिंग बहुत सारी चाहिए। मगर शॉपिंग और पैसे हस्बैंड साथ में रहे वैसे चाहिए ना। हस्बैंड वहां से क्रेडिट कार्ड दे दे और शॉपिंग करो, हस्बैंड घर पे नहीं है, वो नहीं चाहिए। पहला गोल है कि डॉक्टर रवि को फ्री कराओ। या दैट्स ग्रेट। सो बढ़िया जी। सो डेफिनेटली मैं यही कह रहा था कि हमने हमारे एमवे के लिए, मुझे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारी पूरी टीम ने आज यहाँ बैठे बैठे एक दिमाग में एक गोल रखना चाहिए। पूरा साल को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। एक है फिस्कल ईयर की शुरुआत, हमारा एमवे का फिस्कल ईयर होता है राइट, जो अगस्त से सितंबर में होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमने पहले ये सोचना चाहिए कि मैं आने वाले 6 महीने में, फिस्कल ईयर आते आते, अगस्त आते आते, ऐसे कौन से बिजनेस लेवल पे होऊंगा या होंगे 9%, 12% एंड स्ट्रक्चर के साथ 3 लाख, 4 लाख, 10 lakhs, 20 people इन माई टीम, या आरोग्य वेव है तो इतने कस्टमर्स, इतने क्लाइंट्स, वट एवर इट इज, एक नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर्स। मुझे भी याद है, मैं किसी की सीढ़ी में मैंने सुना था कि वो लीडर बता रहे थे, मुझे जस्ट याद आ गया, वो इंश्योरेंस एजेंट थे। दैट लेडी वाज एन इंश्योरेंस एजेंट। और $1 million क्लब एक होता है उसमें, एलआईसी में, जहाँ पे मिलियंस, आप एक टर्नओवर करते हो तो $1 million क्लब करके कुछ होता है, उसमें आप आ जाते हो, लाइक अ डायमंड। ओके, वो लेडी सिंगल हैंडेडली ना इंश्योरेंस में बिजनेस करती थी। तो ये जो हमारे डायमंड कपल है, उसके पास जब गए थे, जब इनिशियल बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, तो वो उसके पास जब गए ना, तो उन्होंने क्या देखा, उसके पूरे घर में ना एक पेपर चिपका हुआ था और उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। एक पेपर चिपका हुआ, उसमें नंबर्स लिखे हुए थे। बेडरूम में, हॉल में, बाथरूम में, हर जगह पे, किचन में, फ्रिज में। तो इन्होंने पूछा ये क्या है ये? बोलते ये मेरे नंबर्स है जो मुझे अचीव कर। बोलते आपने पूरा घर में लगाया? बोलता है इसी की वजह से तो मैं एमडीआर में जा पाती हूँ। राइट, सेम चीज हमारे अंदर है कि अगर हमको एमवे में कोई चीज हासिल करनी है, ये मेरे लिए भी वही सवाल है, तो मुझे भी अपने आजू बाजू में, मुझे दिन रात वही दिखना चाहिए। नहीं तो साल खत्म होगा, फिर दूसरा साल आएगा, फिर तीसरा साल आएगा, और फिर लोग आपको पूछेंगे क्या किया तुमने एमवे में, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये साल ना हमको कुछ भी करके we have to make it happen, whatever it takes. And the first thing that it takes is writing down your goals and sticking it down. जहां पे भी आपको पूरा घर गंदा नहीं करना है, तो दरवाजे के पीछे, फ्रिज के ऊपर, मोबाइल में, लैपटॉप में, जहां पे आप रोज देख सको। आप क्लिनिक में बैठते हो या जहां भी ऑफिस है आपके, लोग अपने डेस्क में, ऑफिस डेस्क पे अपने फैमिली की फोटो रखते हैं, देखा है आपने? बहुत सारे लोग, बिकॉज दैट इज द इंस्पिरेशन। व्हाई कैंट वी कीप देयर आवर ड्रीम, एक छोटा सा गोल सामने क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वो आपको पुश करेगा। और जो चीज, नेपोलियन हिल कहते हैं, जो चीज प्रीडोमिनेंटली घूमता है ना दिमाग में, वही चीज हासिल होती है। तो अगर हमको कोई चीज हासिल करनी है तो उसको प्रीडोमिनेंटली दिमाग में घुसाना पड़ेगा, राइट।
सो ग्रेट, लेट्स क्लैप फॉर आरती जी, उससे हम आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है आई थिंक सबका हो चुका है, बाकी लोग शायद ऑडियो ऑफ है। अवधेश, दीपा, सोफिया, सोफिया, आई डोंट नो इफ यू कैन स्पीक, यू विल बी एबल टू स्पीक। Yes, sir. Oh, great. So Sophia, we invite you, Sandeep and Sophia. Thank you. Thank you, sir. Everybody, I wish you a very happy new year. So, sir, personal and professional goals बहुत है. Like I've always discussed with Sandeep that personal goals तो हमारे बहुत ही है, but when it comes to our business, so what I have recently thought is that कि if the first goal is that हर 3 to 6 months में हम अपना pin change करें. Now this can take 3 months also, this can take 6 months also, but this is what our very first goal is that कि हर 3 to 6 months में हम अपना pin change करते रहे, and this will definitely happen जब हम अपने width और depth दोनों में ही काम करेंगे. सेकेंड गोल ये रहेगा कि हम जो भी कर रहे हैं दैट इज द डुप्लीकेशन, वेदर इट कैन बी डीसीआर, इट कैन बी बुक रीडिंग, इट कैन बी एसटीपी, हम इसको 2x करें. सो वी वांट दैट आवर टीम मेंबर्स और हमारी जो डाउनलाइन है व्हाट वी आर डूइंग उससे ज्यादा मतलब 2x वो और करें, इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू ट्रेन इन सच अ वे कि वो वैसे डेवलप हो जाए कि हमसे अच्छे और कर पाए, whether it's showing the plan, whether it's doing the DCR consistently like how we are doing, listening, reading the books. That is the second goal. थर्ड गोल ये है कि डेफिनेटली हमारा जो पेज है दैट्स द न्यूट्री होम्योजोन, तो हम उस पर भी वर्क करना चाह रहे हैं बिकॉज बहुत गैप्स हो रहे हैं, बिकॉज नहीं हो पा रहा है. तो इस साल वो भी है कि हम इस पेज पे वेदर इट्स यूट्यूब, वेदर इट्स आवर फेसबुक पेज, हम उस पर भी थोड़ा और फोकस करके इसको और एक्सपांड करें. एंड नेक्स्ट इज टू बी मोर गिविंग, लाइक मोर गिविंग एंड मोर रिलीजियस. तो संदीप मुझे हमेशा बोलते हैं, आई think he has read it somewhere that the richer you become, the more spiritual you become. So no doubt हम दोनों spiritual है, but I feel we need to be more spiritual because as you said कि यहाँ पे negativity नहीं बोलना है. So I'm not saying that we're going to lose, but it's how we're going to play the game now. तो हमें और spiritual बनना है when it comes to being a human being now. So yeah, these are some goals that I just thought in fast. So yeah, that's it, sir. Wow, that's really amazing, and the specificity जो आपने डाली ना उसके अंदर वो बहुत बढ़िया लगी मुझे. एंड ये टैगलाइन बड़ा अच्छा लगा, richer you become, spiritual you become. It's really good, and definitely that's how things work out. Let's clap for Sophia. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. लेट मी जस्ट टेक लास्ट राउंड. एनीबडी इज रिमेनिंग, अगर आप, मैं आपका नाम नहीं लिया तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं प्लीज. तो क्या है, इसमें काफी सारे लोग अपने जॉब पे भी है ना. I don't know if they can speak or not. Like Sujit is there, but I think Sujit is in his job. अच्छा उसने लेफ्ट हो गया. ठीक. चलिए अभी लास्ट मैं अपने बारे में बताता हूँ. मैं भी अपने गोल्स एंड ड्रीम्स यहाँ बताना चाहता हूँ. एंड 2026, सो मैंने काफी सोचा कि यार मुझे 2026 में एमवे के संदर्भ में मुझे क्या करना चाहिए. तो मेरा जो मैं पहले से करता आया हूँ ना उसी चीज को मैं एक्सटेंड करने वाला हूँ. एंड माई ultimate goal is कि I have to requalify my 10,000 PV, my silver ship I have to requalify and take it to that level कि वहां से मैं बेसिकली फिजिकल ईयर आते आते मैं 10,000 PV मेरा मेंटेन करूं, ताकि नेक्स्ट मतलब जो फिजिकल ईयर हमारा फिजिकल ईयर में हम जाए तो मैं अपने प्लैटिनम क्वालिफिकेशन, फाउंडर प्लैटिनम क्वालिफिकेशन में एंटर करूं. दैट इज माय वेल डिफाइंड ड्रीम. एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे क्योंकि ड्रीम्स बनाने के बाद एक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में है, इनफैक्ट ये स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में बहुत टाइम से है, वो है डबल ईगल रूबी. डबल ईगल रूबी, इसके लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरी 8-9 लेग्स, 8-9 लेग्स, 12 लेग हमेशा रहे. इनफैक्ट इस वक्त भी मेरे पास करीब 9-10 लेग्स है ऑलरेडी, उसमें से कुछ 7-8 लेग्स एक्टिव है और मैं ऐड करते रहता हूँ कोई ना कोई लेग्स, क्योंकि मेरे को हमेशा लगता है कि विथ पर्सनल मोमेंटम की वजह से विथ आता है और विथ से फिर डेप्थ में आप घुस सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी डॉक्टर अजय है उनको लॉन्च किया था, सो वो इतने एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, बट उनके नीचे कल ही आपने देखा मैंने एक लखनऊ में एक बंदे को लॉन्च किया. सो मेरा इसी तरह से मॉडस ऑपरेंडी है कि मैं चाहता हूँ कि मैं राइट आदमी के पास पहुंचूं. एंड मेरे दिमाग में वो हमेशा चिपका हुआ है ना, डबल ईगल रूबी मतलब 12 लेग्स, ईगल वॉल्यूम एंड यू क्वालिफाई रूबी. बिकॉज मैंने कई सीरीज में सुना है और मैं समझता भी हूँ बिजनेस को कि अगर मैं रूबी वॉल्यूम
डबल ईगल रूबी वॉल्यूम तक पहुंच गया तो मेरे लिए आगे के बड़े बड़े पिन्स है ना बहुत ईजी हो जाएंगे, एंड वो मैं अचीव करके रहूंगा डेफिनेटली। एक्टिविटी के बारे में अगर बात करें तो 500 प्लस पीवी एवरी मंथ जो मैं कर रहा हूं उसको मैं कंटिन्यू करूंगा, और पर्सनल मोमेंटम इन द सेंस 10 to 12 प्रोसेस अपॉइंटमेंट्स मेरे होने चाहिए, मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। और मैंने डेप्थ में कुछ लीडरशिप है उनको बिल्ड करूंगा, जैसे अभी उमेश की टीम डेवलप हो रही है, सोफिया है, बाकी जगह पे टीम्स डेवलप हो रही हैं, यू नो वहां पे लीडरशिप को डेवलप करके डुप्लीकेशन लाऊंगा। बट मेरा पर्सनल मोमेंटम है कि 500 प्लस पीवी एवरी मंथ, एंड कम से कम 12 प्रोसेस अपॉइंटमेंट। बिकॉज मेरे को एक चीज समझ में आ गया ना, असली जो कैलकुलेशन है ना वो कंसिस्टेंसी में है, परसिस्टेंसी में है। तो थोड़ा ही काम करने का, मगर वो लगातार अगर हो गया, मैं कैलकुलेट रहा था कि अगर मैं 12 प्रोसेस अपॉइंटमेंट हर महीने करता हूँ तो आने वाले 6 महीने मेरे पास कितनी बड़ी टीम होगी। और फिर हो सकता है वो हमने किए हैं, मैंने तो हमारी टीम में हमने 100 प्रोसेस अपॉइंटमेंट्स किए कोविड के टाइम में। 40 तो मेरे अपने खुद, 40-45 तो प्रोसेस अपॉइंटमेंट मेरे खुद के होते थे, है ना। 100-120 तक हमने किए, एंड उससे जो मोमेंटम आता है मेरे को, वो मोमेंटम अपनी टीम में वापस से लाना है, एंड दैट इज माई सिंपल गोल। So here I end my goals. So you can clap for me also, right? और लास्ट एक चीज बता के फिर मैं अंकुर जी को इनवाइट करूंगा। द एक्साइटमेंट इज दिस कि देखो कितनी अच्छी बात है ना कि हम आज हमारा 2026 चालू हो रहा है। एमबी की सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? कल ना मैंने बहुत लोगों को देखा, लोग बहुत खुश है, मतलब आज भी बहुत खुश है लोग, हाथ मिला रहे हैं, सेलिब्रेट। आपके भी व्हाट्सएप मैसेजेस भर गए होंगे सबके, इतने मैसेजेस आए होंगे, है ना। सब ब्रॉडकास्ट में ढान धना धन धना धन, सबको पता है कि सब एक दूसरे को ब्रॉडकास्ट ही मार रहे हैं। ठीक है, कोई पर्सनल टच नहीं है, बट पीपल आर सो हैप्पी। तो मैं आज सोच रहा था दोपहर को कि व्हाई आर पीपल हैप्पी, लाइक ठीक है ना यार, हमारा तो नया वर्ष वो क्या बोलते हैं, दिवाली के टाइम या दशहरा के टाइम वो सब होता है, किसी का कभी और होता है, मतलब व्हाई आर पीपल हैप्पी, आई डोंट नो। क्योंकि अगर मैं किसी को ये सवाल पूछूं कि आज 31 से 1 हो गया, ऐसा क्या तुम्हारी जिंदगी में चेंज हो गया, ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा अपॉर्चुनिटी आ जाएगा? नहीं, सेम है सब कुछ। इनफैक्ट कल ज्यादा खर्चा हो गया। कल मेरे लेन में ना, जहाँ पे मैं काम करता, मतलब मेरा क्लिनिक है, ऐसा खाऊ गली ना पूरा, इतना भीड़ था पूछो मत, इतना भीड़ था। वो दारू वाले के पास तो इतना लाइन लगा था पूछो मत। और वो बाकी मेरे बाजू में थोड़े थे, वो पवन कोडी वाला नॉनवेज का दुकान, इतना भीड़ लगा था। एक पेशेंट वहां से आया मेरे पास, बोलते वहां पौना घंटे का नंबर लगाया था मेरा, 45 मिनट्स का टाइमर उसको दिया था, उसके बाद आओ फिर आपका जो भी है खाना मिलेगा। सो दैट्स ओके, पीपल कैन एंजॉय, बट देन क्वेश्चन इज कि कल क्या होगा, 2 तारीख को क्या होगा, हाउ यू गोइंग टू फील, एंड सेकंड को क्या फील करोगे आप? सो खुशी और एक्साइटमेंट तब होती है ना जब आपके पास कोई होप होता है। एमवे ना हमको होप देता है। मैं क्यों एक्साइटेड हूँ आज? मैंने ये सेशन अंकुर जी को कहा कि मेरे को ये सेशन रखना है। क्यों रखा? क्योंकि मेरे को पता है कि यार आज मे बी आज हम इसके बहाने, हमारे पास एक व्हीकल है ना, तो इसके बहाने अपने होप्स को हम जगा सकते हैं। आज अवधेश ने इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी, तो अवधेश ने बातें करी, गीता जी ने बातें करी, मैंने करी, है ना, आरती जी ने करी, वो सबके बैकग्राउंड में ना एमवे घूम रहा है ना, क्योंकि एक होप है कि एक दिन एमवे बिजनेस बढ़ सकता है। हमारे पास एक व्हीकल है, व्हीकल जिसके पास नहीं है उसके पास होप नहीं है। और एमवे की सबसे अच्छी बात है कि आप कितना भी नीचे गिरो लाइफ में, एमवे में कभी भी आप ऊपर उठ सकते हो, किसी भी दिन आपका हो सकता है, कोई भी दिन। आपने आपने 15 साल लगा दिए बिजनेस में, कोई बड़ा कुछ उखाड़ा नहीं आपने। मैं कहता हूँ 16वें साल शायद आपका प्लैटिनम शिप का रिकॉग्निशन स्टार्ट हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन इन दिस बिजनेस, यू हैव नो आइडिया। ऐसे कितने स्टोरीज है, कितने स्टोरीज है। सो आई एम एक्साइटेड बिकॉज आई हैव गॉट अ व्हीकल। मैं मेरे लिए 2026 बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे एक होप दिख रहा है ना। आज इतने सबकी बातें सुनी तो मैं सोच रहा था अंकुर जी की ये सब अपनी टीम है, सबके ड्रीम्स पूरे होंगे, अपने ड्रीम है ना वो एक्चुअली। कोई घर खरीद रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई अपना ये चेंज कर रहा है, कोई वो चेंज कर रहा है, कोई हस्बैंड को जॉब से छुड़ा रहा है। ये मेरे ही तो ड्रीम्स है, हमारे ही तो नेटवर्क के ड्रीम्स है। तो एक भी चीज इसमें से, इतना सब लोगों ने बात करा, कोई यूरोप जाना चाहता है, कोई ट्रिप करना चाहता है, अगर एक भी चीज हुआ, सो दैट हैप्पीनेस इज गोइंग टू कम टू अस।
So this is so amazing business and we are so excited and pumped up. और सब इससे बेहतरीन क्या हो सकता था कि 2026 की शुरुआत है और बीबीएस सर्कल इज इन द हाउस, लाइक यू नो बीबीएस का जो साइकिल है वो हाउस में है. और द बेस्ट थिंग इज अनिल एंड बिंदु रानंग इन मुंबई. माय गॉड, मैं तो पागल हूँ उनको आदमी को देख के यार. मतलब ये क्या बंदा है. वो सिर्फ मेरे को लगता है सोते जागते खाते पीते ना वो ड्रीम्स में ही जीते हैं. इतना उन्होंने लोगों का विजन बिल्ड किया यूट्यूब के माध्यम से, पूछ नहीं सकते. कभी हेलीकॉप्टर में घूम रहे, कभी इधर घूम रहे, कभी उधर घूम रहे. ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता कोई डायमंड इतना ज्यादा ड्रीम बिल्डअप किसी का किया हो और इतना इम्पैक्ट. माय गॉड, अमेजिंग. सो अनिल बिंदु रारंग आर कमिंग एंड हाउ कैन वी मिस इट. कांग्रेचुलेशन, टिकट्स आ गए, सारे टिकट्स आ गए. तो मैं ये चीज कहना चाहता हूं आपसे कि मुझे पता है सब लोग तैयार हैं. दो काम करना है, दो काम. पहला, हमने तो जाना है बट हमने कोशिश करना है कि हमारे जो लोग हैं ना उनको भी लेके जाना. देखो मैं हर बीबीएस के मीटिंग के पहले ना मैं बहुत एक्टिव हो जाता हूँ. पता है क्यों? मैं सबको फोन करता हूँ, सबको. एक्टिव है, इनएक्टिव है, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते मैं किसको किसको नहीं फोन करता हूँ. उसमें से भले शायद 20% लोग ही आते हैं इनएक्टिव में से, मगर मेरे को पता है कि मेरे पास एक होप होता है उसको आग लगाने का, उसको जगाने का. सो पहला काम आपने और हमने क्या करना है. अकेले आप आओगे अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, यू विल इंस्पायर, मे बी नेक्स्ट सेशन यू कैन हैव मोर पीपल. बट क्यों ना हम कोशिश करें किसी और को भी साथ में ले जाए. इनएक्टिव हो, एक्टिव हो, है ना. कोई बिजनेस में है, ठंडा पड़ा है, उसको बुला लो. कोई इनएक्टिव हो गया, उसको बुला लो. कोई बिजनेस में है ही नहीं, उसका हवा ही नहीं, उसको भी तो हम ले जा सकते हैं. उसको भी हम ले जा सकते हैं. अभी लखनऊ में जिसको मैं लॉन्च किया है वो बोल रहा है सर मैं एक दोस्त को ले जाऊं क्या साथ में. मतलब ले जा, बस बच के रखना वो नेगेटिव ना दे, बट तू ले जा. क्योंकि अभी नया लॉन्च है तो मुझे डर लग रहा है, ले जा. बट व्हाई कांट वी डू इट. तो अगर आपके दिमाग में लग रहा है आपको ना, यू ऑल आर लीडर्स, को लग रहा है मेरे को किसी को और ले जाना चाहिए, दिमाग दौड़ाओ, दिमाग दौड़ाओ. नो, थोड़ा फायर उसको बनाओ, लेजी मत बनाओ उसको, दिमाग दौड़ाओ. नंबर इधर उधर सोचो, कोई ना कोई मिलेगा जो बोलेगा चल मैं भी आता हूँ तेरे साथ. ले जाओ, घूमते 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 ले जाओ. जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. क्योंकि जब तक देखो मुझे ना किसी ने पुश किया था. मैं आपको मेरा स्टोरी बताऊं आपको, मैं जस्ट टेक फ्यू मिनट्स एंड आई विल टेल यू. क्योंकि ये पूरी टीम बनी है ना, तो मेरे अंडर बनी, तो मैं तुरंत बताऊं मैं कैसे आया, है ना. मेरे को किसने लाया, सब स्टोरी आपको पता है, बट आपको ये नहीं पता मैं बीबीएस में कैसे आया. मैंने नया नया मेरा क्लिनिक चालू किया था और वो क्लिनिक है ना, क्लिनिक नहीं था वो मैं सिर्फ जाके बैठता था. मेरा प्रैक्टिस नहीं चालू हुआ क्योंकि मैं उस वक्त मैं आई वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग, मैं कहीं सीख रहा था. तो मेरे पास एक जगह थी, मैंने वहां पे बैठता था. मैं वहां दीपक आया, धीरेन्द्र आया, उसके बाद नरेश पटेल जी आए, उन्होंने बिजनेस प्लान दिखाया, जो भी XYZ हुआ. और जब मैंने कहा हाँ चलो 1000 रुपए से चालू होता है, जो भी डिसीजन लिया मैंने, और उन्होंने ना मुझे बोला कि बुधवार को, आप सोच के देखो, मैं शाम को क्लिनिक में बैठ रहा हूँ, नया नया चालू किया है, भले कुछ भी नहीं, क्लिनिक तो चालू किया है. वो बोलते हैं बुधवार को बीबीएस है. बोले ये क्या होता है. बोले बड़ा फंक्शन होता है, ऐसे ब्ला 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 कुछ बोले. बोले बहुत बड़ा आदमी आ रहा है, कुमार शिवराम नाम है उसका, ऐसा वैसा. अब मुझे क्या पता कौन कुमार कौन शिवराम. 200 या 250 रुपए का कुछ टिकट था, आई डोंट रिमेम्बर, 150 रुपए का होगा शायद. मेरे पास पैसे नहीं होते थे उस वक्त. पैसे कहाँ से होंगे, कमाता थोड़ी ना था मैं, कुछ पैसे नहीं थे. उन्होंने मेरे को बोला, फाड़ के दे दिया, ये लो आपको आना है. और मैं शर्म के मारे मैंने ले लिया. और मेरे डेस्क में ना शायद 150 रुपया था, तो मेरे डेस्क में शायद 200 रुपया ही था उस वक्त. पैसा भी नहीं था मेरी जेब में, मगर मेरे को शर्म आई, मैं कैसे तो बोलूंगी यार मेरे पास 150 रुपया नहीं है. एक्चुअली बता रहा हूँ. तो मैं ले लिया टिकट. अब टिकट ले लिया मैंने और उन्होंने दे दिया एकदम कॉन्फिडेंस से, नरेश जी ने. अब मैं टिकट ले लिया तो मुझे जाना तो पड़ेगा ना. और मेरी प्रैक्टिस भी एकदम नई नई थी, तो मेरे को इतना कोई क्लिनिक का ये नहीं था कि मेरे को बैठना ही है. मैं चला गया तो किसी ने मुझे इंजेक्शन मारा जबरदस्ती, है ना. मैं उस वक्त बोल सकता था नहीं नहीं मैं बाद में लेता हूँ, आपको उधर पे करता हूँ. मैंने कुछ भी नहीं बहाना बनाया, कुछ भी बहाना नहीं बनाया. तो भगवान ने मेरे दिमाग में जो भी डाला होगा. कुमार शिवराम का जब मीटिंग अटेंड किया तब मैं पक्का हो गया. मैं न्यूट्रल था, एकदम न्यूट्रल था, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ. और वहां जाके जो माहौल देखा, मुझे कुछ याद नहीं कुमार ने क्या क्या बोले होंगे, बट जो सेशन अटेंड किया, ऊपर जाके बैठा था, वो जो एक्साइटमेंट था, वो एक्साइटमेंट लगा यार ये अलग दुनिया है. इसको एक्सप्लोर करना चाहिए. एंड वहां से पॉजिटिविटी का बीज आया.
तो आप सोच के देखो, अगर नरेश पटेल जी ने एकदम कॉन्फिडेंस से, हाई सेल्फ इमेज से मेरे को टिकट काट के नहीं दिया होता, टिकट काटा, उन्होंने नाम लिखा और दे दिया, पूछा भी नहीं आप आओगे कि नहीं आओगे, एंड वो कॉन्फिडेंस के ऊपर मेरा सेल्फ इमेज छोटा हो गया, मैंने कहा ठीक है ले लो आप पैसा ले लो। और आपको पता है मैंने बहाने बनाए होंगे, अरे बुधवार है मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरा क्लिनिक का टाइम है, सब बुरा होगा, मगर उन्होंने नहीं माना। तो एक जन ने पुश किया ना मेरे को, आज इतनी बड़ी टीम है। तो मेरा कहने का मतलब है कई बार शायद किसी किसी को पुश करने की जरूरत है। हम कई बार है ना बहुत पीछे रह जाते हैं ये चीज में, हमको लगता है मैंने एक बार बोल दिया ठीक है यार इसको आना होगा आएगा, जिसको आना होगा नहीं आएगा भाई, तुमको लाना पड़ेगा। ये अनकन्वेंशनल काम है, अनकन्वेंशनल लोगों को लाना पड़ता है। अगर किसी को पुश करना पड़े, मैं नहीं कह रहा किसी के पीछे पड़ो, बट अगर पीछे पड़ना पड़ेगा तो एक मीटिंग में पीछे पड़ो, बाद में छोड़ दो उसको, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। अगर अगर आपको डॉक्टर मनीष मिल जाए ऐसा पुश करने से, कितने लोग पुश करने के लिए तैयार होंगे? सोच के देखो कितने लोग तैयार होंगे। सो दिस वाज माय मैसेज कि हम आएंगे बट लेट अस यूज द सिस्टम फॉर आवर बेनिफिट। बड़ा सोचो, लेट्स क्रिएट अ टीम। ये एक एनवायरनमेंट, ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट शायद हम नहीं क्रिएट कर पाएंगे, तो वी कैन नॉट मिस इट। नंबर वन, सेकंड, वी शुड सी दैट मैक्सिमम नंबर्स शुड कम देयर। सो विद दिस आई एम डन विद दिस, एंड अब मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा अंकुर जी को, हमारे सबके मेंटोर्स। एंड अंकुर जी की वजह से ही ये सारा विजडम, सोच, एक्साइटमेंट, यूनिटी सब कुछ है। तो मैं अंकुर जी आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज गाइड अस, शो अस द पाथ 2026। ऑसम, बहुत बढ़िया मनीष, आपने बहुत अच्छी तरह से आज डिजाइन किया, एंड बाकी सब लोगों ने भी जो अपने सपने और सब चीजें शेयर की। आई वाज लिसनिंग टू एवरीवन एंड आई कैन जस्ट प्रे टू गॉड दैट लेट्स डू दिस ईयर, राइट। 2026 हमारा है, और जो भी गोल्स आज आप लिख रहे हो ना, ये सब गोल्स 2026 के एंड तक पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए आज लिख देना, उसको आलसीगिरी मत करना, ठीक है। आज लिख देना पेपर के ऊपर मुझे क्या क्या चाहिए, एंड वो सब 2026 में पूरे होंगे। ऑसम, ग्रेट। ओके, सो टू थिंग्स, वन थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर मनीष ऑलरेडी बता चुके हैं, बीबीएस है, वी हैव टू बी देयर, इट इज नॉट अ मिसेबल इवेंट। ओके, सेकेंड चीज ये है कि एमवे ने आज से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एंड वो प्रोडक्ट है अपना, दिख रहा है सबको, राइट। दिस इज द प्रोडक्ट विच इज न्यूट्रालाइट बायोटिन सी विद जिंक एंड बीटा कैरोटीन, राइट। तो ये प्रोडक्ट एमवे ने लॉन्च किया। हल्का सा खाली मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, सो दैट आपको थोड़ा समझ में आ सके क्या है, राइट। 2026 की शुरुआत है, तो उसके अंदर ये प्रोडक्ट का स्लोगन भी बहुत सही रखा है एमवे ने, न्यू ईयर न्यू यू। ओके, सो अगर आप या आपके पास क्लाइंट्स हैं जिनको हेयर फॉल से परेशानी है, जिनको स्किन डल या अनइवन लग रहा है, जिनके नाखून जो है वो कमजोर हैं या ब्रेक होते जा रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, इवन आपके एमवे बिजनेस के लिए भी। सो एमवे ने इंट्रोड्यूस किया है न्यूट्रालाइट बायोटिन सी प्लस विद जिंक एंड बीटा कैरोटीन। ये एक न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट है जो बॉडी को अंदर से नरिश करता है, क्योंकि ब्यूटी सिर्फ क्रीम से नहीं, कभी कभी न्यूट्रिशन से भी आती है, राइट। सो वाई दिस प्रोडक्ट इज डिफरेंट, बिकॉज आज के तारीख मार्केट में बहुत सारे ब्यूटी के सप्लीमेंट्स मिलते हैं, लेकिन न्यूट्रालाइट का डिफरेंस ये है कि ये साइंटिफिकली बैक्ड फॉर्मुलेशन है, क्लिनिकली टेस्टेड डोजेज है इसके अंदर, नेचर बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं, एंड ट्रस्टेड न्यूट्रालाइट क्वालिटी है, राइट। सो ये प्रोडक्ट का फोकस है रूट कॉज न्यूट्रिशन, ना सिर्फ टेम्पररी कॉस्मेटिक इफेक्ट, राइट। अब हम समझते हैं इस टैबलेट के, इस प्रोडक्ट के 4 हीरो न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहला है बायोटिन। बायोटिन हेयर एंड नेल्स, बाल और नाखून का हीरो है। बायोटिन को विटामिन B7 भी कहा जाता है। हेयर ग्रोथ सपोर्ट करता है ये विटामिन, हेयर के ग्रोथ को सपोर्ट करता है ये विटामिन जो है B7 या बायोटिन, ये हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रांग बनाता है, नेल्स को टूटने से इसकी जो मतलब नेल्स की जो ब्रेकेज है उसे कम करता है। ओके, एक टैबलेट में जितना बायोटिन है उतना 19 बनानास के बराबर है, मतलब 19 केलों के बराबर है एक गोली में जितना बायोटिन है। तो सोचो, एक गोली अगर आप रोज खा रहे हो, इसका मतलब है कि आप 19 बनानास खा रहे हो, इसके पॉसिबल है वो, राइट। सो टैबलेट से काम इजी हो जाता है, ऑलराइट। दूसरा जो हीरो न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये स्किन ग्लो एंड रिपेयर के लिए काम करता है। ये इसकी वजह से कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट मिलता है, स्किन को फर्म और यूथफुल बनाता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज से हमारे स्किन को बचाता है, राइट।
इस टैबलेट के अंदर जितना विटामिन सी है उतना विटामिन सी आपको 8 कप पंपकिन के इक्विवेलेंट होगा, राइट। सो सोच के देखें, अगर आप 8 कप्स के पंपकिन खाएं या फिर आप खाली विटामिन सी खाएं, है ना, इसलिए स्किन नेचुरली ब्राइट और हेल्दी दिखता है। तीसरा जो हीरो न्यूट्रिएंट है उसका नाम है जिंक। जिंक जो है ये स्ट्रेंथ एंड रिकवरी के लिए काम आता है, राइट। सो नाखूनों को स्ट्रांग बनाना, स्किन के हीलिंग में हेल्प करना, इम्यूनिटी, आपके इम्यून सिस्टम जो उसको स्ट्रांग बनाना। तो इस टैबलेट का जो जिंक है वो 5 कप रागी उसके बराबर है, राइट, ठीक है। मतलब एक ही टैबलेट में मल्टीपल बेनिफिट्स। और चौथा जो हीरो न्यूट्रिएंट है वो है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन नेचुरल सन शील्ड है। अल्ट्रावायलेट के जो रेज होते हैं उनको स्किन से प्रोटेक्ट करता है, स्किन की रेडनेस उसको कम करता है, स्किन टोन को इवन बनाने में मदद करता है। तो ये एक एल्गल सोर्स से, एल्गल जो होता है उस सोर्स से ये एक्सट्रैक्ट किया गया है, जो नेचर का एक बहुत ही रिचेस्ट सोर्स माना जाता है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्लिनिकली टेस्टेड है ये सारे के सारे डोज, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड व्हाट डज इट एक्चुअली डू, इसका बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट है कि हेल्दी हेयर ग्रोथ होगा, क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन मिलेगा, स्ट्रॉन्ग नेल्स होंगे, बेटर सन प्रोटेक्शन मिलेगा, इंप्रूव्ड स्किन टेक्सचर एंड टोन मिलेगा। ये अंदर से काम करता है, इसलिए रिजल्ट सस्टेनेबल होते हैं। ओके, सो कौन ले सकता है ये प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट वो सभी लोग ले सकते हैं जो मेन एंड वुमन 18 ईयर्स एंड अबव, वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्ट्रेस एंड पोल्यूशन से जो एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स हैं, जिनको हेयर फॉल की समस्या है, जिनका स्किन डल होते जा रहा है, जिनके नाखून जो है कमजोर लग रहे हैं, ऐसे लोग, जो ब्यूटी कॉन्शियस इंडिविजुअल्स हैं, वो लोग ले सकते हैं, राइट। सिर्फ प्रेग्नेंट या मेडिकल कंडीशन वाले लोग जो हैं उन्हें पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा इसको कंज्यूम करने से पहले। डोजेज बहुत सिंपल है, 1 टैबलेट एवरी डे, प्रिफरेबली आफ्टर मील्स, एंड रेगुलर यूज से बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, ये याद रखना। एक दो गोली से नहीं, ये बेटर यूज से के लिए आपको रेगुलर यूज करना पड़ेगा बेटर रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। सो याद रखिए, न्यूट्रिशन इज अ डेली हैबिट, इंस्टेंट मैजिक नहीं है, राइट। इट इज अवेलेबल फ्रॉम सेल फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ओके, सो ये था हमारा न्यूट्रालाइट का विटामिन सी। और एक चीज जो ऑफर है जो न्यूट्रालाइट की है, ओके, आई सॉरी, ओके, सो ये ऑफर है न्यूट्रालाइट की। अगर आप 5,999 का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, न्यूट्रालाइट प्रोडक्ट्स अगर आप परचेज करते हैं 5,999, मतलब 6,000 रुपीज के न्यूट्रालाइट प्रोडक्ट्स, तो आपको एक प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल का डब्बा फ्री मिलेगा। ओके, और ये ऑफर खाली पीसी के लिए है, तो खाली पीसी के नंबर पे ही परचेज किया जाएगा, नॉट ऑन एबीओ के नंबर पे। तो ये ऑफर है, इसका आप एडवांटेज लीजिए। एंड उसके साथ साथ में दूसरा फेज चालू हो चुका है ये प्रोडक्ट्स का, अपना जो क्लब है, न्यूट्रालाइट क्लब, आर्टिस्ट्री क्लब एंड एमवे अचीवर क्लब। तो जो जो आपने अचीवमेंट किया था पहले 4 महीने का, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब नया फेज स्टार्ट हुआ है, नए लोग भी इसमें एंटर कर सकते हैं इस महीने से। और प्लस जो आपने लास्ट मंथ लिया था वो ऑटोमेटिकली इसमें आपका ऑटोमेटिक रहेगा कनेक्शन में। लेकिन अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप 31 जनवरी से पहले चेंज कर सकते हैं। अगर कोई 100 पीवी कर रहा था न्यूट्रालाइट में, उसको लगता है कि मैं ये वाले फेज में 200 में जाना चाहता हूं, तो 200 वाला सिलेक्ट कर सकता है। तो फेज के अंदर आप पीवी का जो सिस्टम है उसको चेंज करने के लिए आपको अभी सिस्टम 3 जनवरी के बाद वो सिस्टम एक्टिवेट होगा, जहां पर आप उसको चेंज करना चाहें तो आप स्विच कर सकते हैं अपना, या फिर आपको कंटिन्यू रख सकते हैं। एंड जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे उनको 3 तारीख से उसको लॉग इन करना होगा, मतलब वो फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट करना होगा, जैसे आपने भी किया था सितंबर के मंथ में उस फेज के लिए। ऑलराइट, ठीक है, तो मेक श्योर कि इसका एडवांटेज लें और इससे अपना ये करें। 4 तारीख के बीबीएस में हम मिलेंगे। ये ऑनलाइन तो मिलते रहते हैं लेकिन फिजिकली मिलेंगे, थोड़ा सा हैंडशेक करेंगे, थोड़ा सा फायर्ड अप होंगे, मजा आएगा, एकदम धमाल करेंगे और लेट्स बिल्ड अ ह्यूज एमवे फैमिली। ऑलराइट, चलिए, ऑल द बेस्ट आप सबको, थैंक यू सो मच एंड बैक टू डॉक्टर मनीष। So thank you अंकुर जी, thank you very much for your valuable inputs and हम यहाँ पे हमारा मीटिंग शुरुआत करते हैं और नेक्स्ट थर्सडे को फिर वापस से हम लोग मिलेंगे करेंगे। उसके पहले डेफिनेटली, अच्छा 3rd को ईडब्ल्यू सेशन नहीं है, तो प्लीज अगर आप कुछ कैंडिडेट्स को इनवाइट कर रहे हैं तो वो ध्यान में रखिए कि इस सैटरडे हमारा ईडब्ल्यू नहीं होगा, क्योंकि बहुत जगह बीबीएस देना, 3 तारीख को भी काफी जगह पे बीबीएस। यस, सो टच में रहिए एंड अपने ड्रीम्स एंड गोल्स को लिखिए, अचीव करिए। नेक्स्ट थर्सडे हम लोग मिलेंगे, उसके पहले संडे की तैयारी, संडे हम लोग मिलेंगे।
यस, 2 बजे तक पहुंचना है Bye-bye. वहां पे, 2 बजे तक। ओके, Yes. चलिए बाय, गुड डे।